से एक बार करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। आप लोगों को पता है कि भाई ये क्या है, ठीक है? इसी तरह आपको पता है कि भाई ये क्या है। जब आपको इन दोनों को पता है, समझो आपको पता है कि ट्रेंड क्या है, भाई ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, स्ट्रेट अवे, राइट? फिर उसके बीच में आपको ये भी पता है कि भाई ये क्या है। इसी तरह आपको पता है कि ये क्या है, फिर आपको पता है कि ये क्या है, ये उसके हाइज़ हैं, हायर हाइज़ बनाते जा रहे हैं, हायर लोज़ बनाते जा रहे हैं, वगैरह-वगैरह, ठीक है? अगर इसी को थोड़ा हम साइड पे करके यहाँ से उसको कंटिन्यू करें, डज़ इधर, और उसके बाद इवन फ़र्ज़ करो कि यहाँ से ये दोबारा ऊपर गया, तो क्या मतलब हुआ इसका कि क्योंकि ये आपका हायर लो था, ये वाला, अब क्या हुआ है कि ये लो ब्रेक होने के बाद ये आ गया लोअर लो पे। लोअर लो के बाद दोबारा से क्या हुआ, वह आपने हाई बनाया, लेकिन आपका जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इससे आपने नीचे हाई बनाया। इसको कहते हैं प्रीवियस हाई या लोअर हाई, ठीक है? ये लोअर हाई हो गया, उसके बाद ये वाला लो, इसको बोलते हैं हायर लो। क्यों? क्योंकि पीछे एक लो था, वो नीचे था, दूसरा लो उसके ऊपर है, तो उसका मतलब क्या है, हायर लो, सिंपल एज़ दैट। फिर उसके बाद आप दोबारा ऊपर गए हो, तो आप कह सकते हो कि भई ये दोबारा से एक और लोअर हाई बनाया। क्यों बनाया? इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप ये देख रहे हो कि ये वाला, तो इन दैट केस स्टिल ये लोअर हाई, ठीक है? इसके हिसाब से आप हायर हाई बनाते हो। बहरहाल, तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको ये पता है, मेन जो चीज़ होती है। इसी तरह सेम टू सेम ये वाला, ये एक हाई था, फिर उसके बाद ये लो हो गया, फिर ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह करते-करते उसके बाद जो है ये शिफ्ट हो जाता है आपका ट्रेंड। जैसे कि अगर मैं ये उठा के यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है जी? मेन चीज़ आपको पता है। उसके बाद आ गए हम इस पे कि भई फ़र्ज़ करें ये आपका जो एक लाइन है, कौन-सी लाइन है, क्या है ये? तो हमने क्या किया कि भई प्राइस आपकी चल रही है ऐसे कुछ, अब होता है डज़ ये, तो लोगों ने कहा कि भई ये आपका रेज़िस्टेंस था, जिसको हमने ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद जो प्राइस दोबारा आई है इस रेज़िस्टेंस पे, यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि ये आपका भी सपोर्ट बन गया। जब पहली बार आई थी यहाँ पे जो ब्रेक किया, उस टाइम पे ये रेज़िस्टेंस था। ब्रेक होने के बाद जब नीचे आया दोबारा से, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बुलिश रिटेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि भई ये आपका जो है वो सपोर्ट बन गया। दोबारा रिपीट कर दे, जॉइन लेट नेट नॉट वर्किंग, और वो कुछ ख़ास नहीं है, रिपीट हो गया भाई, कुछ ख़ास नहीं। अब ये असल सेशंस के बाद आएगा। अच्छा, तो ये बड़ा सिंपल, ठीक है? ओके। अब जब आप लोगों को ये पता है, तो फिर उसके बाद आप आ जाओ भाई चार्ट के ऊपर। ओके, जब आप चार्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हो, थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि एक अच्छा-अच्छा थोड़ा फ़िल्टर हो जाए। अच्छा, अब वही चीज़ हमने चार्ट पे देखा, तो कोई बंदा मुझे बताए कि ये क्या है? बल्कि कोई बंदा नहीं, ये सारे बताओ। ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। सही है। अब चर्च से दूर हो जाओ, ये वाला देखो। ये क्या है? ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या है? लोअर लो, बिल्कुल। ये क्या है? लोअर हाई, सही है। ये क्या है? नहीं, 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 गौर से देखें इसको, गौर से देखें। लोअर लो नहीं है ये, गौर से देखें क्या है ये? इक्वल लो, बिल्कुल, इक्वल लो, या ये वो वाला याद है, ये जो थोड़ी देर पहले भी किया था, ये, ठीक है? ऐसे ही हुआ है ना इधर? ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा से डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर। इसको इक्वल लोज़ भी बोलते हैं, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये भी हो गया, और उसके बाद दोबारा से वही चीज़ है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो चीज़ है यहाँ पे, वो है ना इस जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हुआ है ना, यही काम हूबहू जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अब आपको आ गया चार्ट देखना, पढ़ना, रीड करना, वगैरह-वगैरह। तो आपको आ गया, बड़ा आसान काम है, खत्म बात। अच्छा, अब आ जाओ इस पे कि भई कोई पैटर्न ढूँढते हैं। कोई बच्चा गाना पैटर्न ढूँढते हैं ताकि वो समझ आए, चार्ट लोड क्यों नहीं हो रहा? ये बल्कि ये है इतना शायद, किसी और कॉइन पे चलते हैं।
कोई इंसानों वाला कॉइन हो, थोड़ा कोई जिसका कोई डेटा शेटा हो। DYDX अच्छा होगा शायद। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, ये थोड़ा मुख्तलिफ इक़साम का है। ये क्या है? इक्वल लो, शाबाश। हल्का सा ट्रिकी था कुछ लोगों के लिए शायद, जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता। अच्छा, उसके साथ-साथ ये वाला क्या है? ये हायर लो तो है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और भी है। इक्वल लोस, कॉमन सेंस, ये और ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे गोश्त है और इधर हड्डियाँ हैं, बस। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अब बस आ गया चार्ट वर्ड सीखना आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, हम सीधे-सीधे आ जाते हैं भई थोड़ा-सा एडवांस एडवांस चीज़ों में। बल्कि एडवांस भी नहीं है, बस गुज़ारा है। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी मैंने बनाया है यहाँ पे, कि किधर गया? ये, जो आपका क्लियर अप ट्रेंड होता है ना, वो इस तरह का होता है, ठीक है? उसके अंदर इम्पल्सिव मूव्स वगैरह ये सारा होता है। वो उसके अंदर कोई गुंजल नहीं होता, जैसे मांझा गुंजल होता है ना, उसके अंदर वो गुंजल नहीं होता, कचरा नहीं होता। ये होता है आपका क्लियर अप ट्रेंड। एक और होता है जो कि दिखता तो अप ट्रेंड की तरह है, मगर वो अप ट्रेंड नहीं होता। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है, उसको याद रखें। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि भई ये आपका जो है वो अप ट्रेंड। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको नज़र आ जाए। ठीक है जी? ये आपका क्लियर अप ट्रेंड है। एक और है, वो इस तरह दिखता है। ये अप ट्रेंड नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये बाकी जिनको पता है वो है। आप उधर जो है वो चैट पे देख लो, जिनको नहीं पता ना, उधर जवाब आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है साथ-साथ। अच्छा, इसको बोलते हैं भई आपका ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिल्कुल, कहीं पे भी नहीं। बड़ी अजीब चीज़ है, मगर मैं स्ट्रक्चर को जो ऐसे लिख रहा हूँ छोटा करके, ठीक है? ये आपका ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। जब आपका ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है ना, इसका मतलब क्या है? दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो अप ट्रेंड है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अप ट्रेंड है, बस ऊपर जा रहा है, खत्म स्टोरी। अब सवाल ये बनता है कि ये जब ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये क्या चक्कर है? तो इसके 2-3 मतलब होते हैं, ठीक है? 2-3 मतलब से क्या मुराद है कि भई हाँ, आप सुन लो ना एक बार आप लोग, फिर चैट पे बाद में लिखो। ओवरलैपिंग के 2-3 मतलब हैं। पहली चीज़, क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास इम्पल्सिव मूव नहीं आता। मैंने जो बनाया लगता तो बड़ा-बड़ा है ना, वैसे दरहकीकत वो ऐसे छोटे-छोटे से होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? ऐसे बहुत छोटे-छोटे से ऐसे नन्हे-मुन्ने गाजर, मूली टाइप, पाकिस्तानी साइज़, समझ रहे हैं? ठीक है? वो अमूमन कुछ इस तरह लगता है। दो पहली चीज़ इसका ये मतलब है कि भई ये आपका वीक ट्रेंड की जो है निशानी देता है आपको, कि भई आपका ट्रेंड जो है वो वीक है। क्या मतलब है उसका? ज़्यादा उसके अंदर पैसे नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि प्योर मैनिपुलेशन इसके अंदर चल रही होती है। किस टाइप की मैनिपुलेशन? वो इस तरह कि अमूमन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई कोई जो है वो है, कोई रेज़िस्टेंस वग़ैरह है यहाँ पे फ़र्ज़ करें, और इसी तरह जो है वो आपके नीचे कोई सपोर्ट-शपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है? आपका कोई सपोर्ट-शपोर्ट इधर लगा हुआ है, तो इस तरह की हरकतें जो है वो होती हैं, यूँ। अक्सर होता होगा, जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। अब क्या होता है कि पैसा पड़ा हुआ है भई बहुत सारा इधर, और इसी तरह पैसा पड़ा है वो बहुत सारा इधर, ये पूरा ज़ोन और ये पूरा ज़ोन। तो जितना टाइम ये इसके बीच में ऐसे-ऐसे घूमता जाएगा ना, ये ऊपर से भी पैसा उठा रहा है, ये नीचे से भी पैसा उठा रहा है। लोगों के जो है वो स्टॉप लॉसेस भी लग रहे हैं, बहुत सारों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स पे हो या लिमिट ऑर्डर्स, वो भी लग रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, होता क्या है, वो ऊपर जाने के बाद डज़ वापस नीचे आ जाता है। एंड देन इवेंचुअली फिर वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। ठीक है जी? अच्छा, तो लिहाज़ा ये आपका जो है वो क्या बोलते हैं इसको, वीक ट्रेंड की निशानी भी करता है, और इधर जो आपकी लिक्विडिटी जो है वो दोनों साइड से उठा रहा है। लिक्विडिटी से मुराद क्या है? लिक्विडिटी यानी पैसा, माल, पाकिस्तानी अल्फ़ाज़ में, माल, पैसा उसको बोलते हैं, ठीक? अब वो माल यहाँ से भी उठा रहा है, वो माल यहाँ से भी उठा रहा है। ये उठाएगा, 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 एंड देन इवेंचुअली या तो ऊपर जाएगा या तो फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये इस चीज़ की निशानदेही भी करता है।
अब आपको पहले से पता चल जाए। अब ये चीजें वो हैं जो लोगों को 6-6 साल 10-10 साल लगते हैं समझने में, क्योंकि ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के बारे में किसी को पता ही नहीं। सारे इसको अपट्रेंड समझते हैं कि अच्छा वो हायर लो बना है, हायर लो बना है, हायर लो बना है, चलो भाई अपट्रेंड। वो दर हकीकत अपट्रेंड शपट्रेंड कुछ भी नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोचराई। वो कैसी कोचराई करते हैं कि ये इसको हटाएं जरा, वो ऐसे करें। वो बोलेंगे देखो भाई यार ये ट्रेंड लाइन है ना, ओ बस जबरदस्त, जब तक इधर है तो ये अप ट्रेंड है और पता नहीं क्या। फिर वो बोलते हैं अच्छा भाई आपका ये हाई ब्रेक हो गया, जबरदस्त, ये देखें कोचराई पैटर्न खुद ब खुद बन गया। पैटर्न भी ऐसे कोचराई है कि खुद ब खुद बनता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ये कि क्या हो सीधा नीचे, समझ रहे? अच्छा, अब वो जो टट्टू लोग जो उधर ट्रेंड लाइन लगा के कह रहे हैं कि ये ब्रेक होगा, तुम शॉर्ट पता नहीं क्या करेंगे ये वो, तो बाज औकात ये इस तरह हो जाता है। वो इधर ब्रेक पे लॉन्ग करते हैं इसको, ठीक है, यानी इस जगह पे वो पल ऐसे कर लेते हैं, इसको घुमाओ इधर से, रिवर्स मारो इसको, दिस इज द गियर, न हिलिंग न जुलिंग न फिसलिंग। तो यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद उन्होंने लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग करने के फौरन बाद क्या होता है, वो बोलता है टाए टाए फिश, बस खत्म ब्रदर, उसके बाद गया नीचे। ये ट्रेंड लाइन फलाना ढिमकाना लाइन आपके किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बकवास। अब तरीका क्या है कि अच्छा ट्रेंड लाइन अगर फालतू है तो क्या करें? भाई तरीका ये है कि आप लोग जो है वो ये देखो कि मिसाल के तौर पे अगर कंसेक्यूटिवली वो हायर लोज बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो इस लो को, ये रिसेंट जो है फॉर इंस्टेंस, इसको ब्रेक करके वो अगर नीचे आ जाता है ऐसे, मिसाल के तौर पे, बेशक ऊपर जाए उसके बाद, यानी अगर उसके बाद ऊपर भी, ये मैं क्या ट्रेंड क्या लगा रहा हूँ मैं ये, एक तो इन कचरों में फिर मैं भी दिमाग खराब हो जाता है। किधर है वो? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या बनाए, लोअर लो। क्यों? क्यों पिछला वाला हायर लो था, यहाँ पे लोअर लो बनाए। अब यहाँ से बेशक ऊपर भी चले जाए ना, अमूमन क्या होता है, मैं आपको, बल्कि इससे पहले मैं आपको फर्क बताता हूँ कि रिटेल में और जो इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट है उसमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि जब यहाँ पे आपका हाई ब्रेक होना, तो यहाँ पे आपके जो रिटेल बैठा हुआ है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग करता है। ऐसे ही है, आप लोगों ने यही सीखा है आज तक, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि भाई जैसे आप लोगों का ये वाला लो ब्रेक होता है ना, आप लोगों को शॉर्ट करवाया जाता है, या तो खुद करते हो या करवाया जाता है आप लोगों को। अच्छा, हकीकत में जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर की शुरुआत किधर से होती है? उसकी शुरुआत होती है आपका इस जगह से, इस पॉइंट से लेके इधर तक, जो बीच में अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक दो चीजें लगा के दिखाऊंगा ताकि स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। वो स्ट्रक्चर जब तक पूरा नहीं होगा ना, तो फिर आप लोग कभी भी मार्केट डायरेक्शन नहीं समझोगे। मार्केट डायरेक्शन में और किसी एक छोटे पोटे नन्हे मुन्ने 2-4-20 मिनट या 1-2-4 घंटे के ट्रेंड में, वो जमीन आसमान का फर्क है। यानी प्राइस एक्शन तो ये भी हो सकता है ना कि फर्ज करे भाई किधर गया, भाई ये कीमत ऐसे ऐसे करके ऊपर चली है, तो प्राइस एक्शन है, ठीक है। वो जिसको भाई आवाज नहीं आ रही ब्रदर, आप लोग जाओ, आप कुछ करो। तो प्राइस एक्शन तो आपका ये भी है ना, प्राइस ऐसे ऊपर जा रही, इसी को उल्टा कर लो कि फर्ज करे प्राइस नीचे, तो प्राइस एक्शन है भाई। लेकिन स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। या सॉरी, मार्केट डायरेक्शन को समझना और ये जो कचरा समझना है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब आप मार्केट डायरेक्शन समझना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, ए टू जेड, इधर से लेके ऑल द वे टॉप तक, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को समझना चाहते हो, तो उसके लिए यही काफी है कि चलो ये आप बस ये प्राइस एक्शन है, चलो ऊपर चलेंगे, खत्म, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे मर्द हजरात आजकल है। 12, इसी के साथ वो वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक को। ऐसे टाइट कॉफी बनाया, मैं अभी 2 घंटे धूप में बैठा था, पूरा रिचार्ज किया बम्बू। मेरे बस ख्याल से सोलर कोई एनर्जी ले रहे कोई 1000-1500 तो इंटरनेशनल यूनिट्स के विटामिन डी उड़ाए मैंने। फिर मैंने अपने क्रिप्टो के जाहिलों के लिए एक वीडियो बनाई है, जो कि रोते रहते हैं वो सुबह शाम, एफओएमसी आएगा, वो पावल चौधरी आएगा, मार्केट क्या करेगी, एसईसी, क्रिप्टो की सांस मैं बोलता हूँ ना उसको, क्रिप्टो की सांस। वो फिर सू करने आई है ना, वो जो सांस लोग निकालते हैं ना, वो क्या निकालते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नुक्ताचीनी जो निकालते। करते हैं, क्या हाँ बोलते हैं? तो ये एसईसी भी ऐसी है ना, क्रिप्टो की सांस है। हाँ, ऐसी है। डेनमार्क में भाई किस्मत से ऐसा है कि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, अभी कोई 10-12 दिन हो गए मुझे, रोज आना गर्मी है बेहतरीन जबरदस्त।
यहाँ पे कराची पाकिस्तान का मौसम सुने सोचे जरा क्या हो रहा है, ऐसी गर्मी है तबाकू। पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूँ कराची में तो गर्मी है, वो कोई पंजाब साइड इधर उधर कहीं सर्दी है, क्या हाँ, है, इस्लामाबाद उधर है? बारिश हो रही है, उधर बारिश हो हाँ, रही है। बाकी बस अच्छा कराची इधर में ना हो बहुत बारिश वारिश, गर्मी है, वही है। कराची में अभी बिल्कुल कम होने का, जिम जाने वाला टाइम है। हाँ, बस हालात हालात खराब है। पंजाब में बारिश हो रही है भाई। पेशावर में अच्छा मौसम है, डेनमार्क में गर्मी लगती है, डेनमार्क में गर्मी है भाई, हम इधर लेट लेट के हमारा जो है वो दिमाग खराब हो बड़ी अजीब बात है यार वो, मतलब पाकिस्तान में लोग बोलते हैं बारिश हो, अल्लाह ताला बारिश हो, गया। धूप ना मैं हो। सोच रहा था इटली जाऊं। अभी हाँ। मेरा एक दोस्त अभी मेरा दोस्त एक 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुझे उसने मैसेज किया, क्योंकि इधर हैं कोई कुछ स्पेनिश लोग हैं, कुछ इटालियन है, कुछ पुर्तगीज हम्म। है वगैरह। वो कह रहे थे चलो भाई उधर मजेदार मौसम ऐसा है वैसा। मैंने ये इधर से जान छुड़ाएंगे, मैंने बोला फिर आता अभी तो मैं आया हूँ, 4 महीने बाद तो मैं आया हूँ, फिर जाऊँ। अच्छा 12, चलो वापस थोड़ा सा कुचराई करें ताकि आप लोग जो है वो 1-2 कदम मजेदार कॉफी है भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है, मौसम मौसम का फोरकास्ट आप लोग बाद में करो, उसका एक ग्रुप बना लो, $20-20 चार्ज करो, लोगों को बताओ मौसम के बारे में। मीटअप छोड़ो यार, आप अभी ये सीखो, ठीक है, आ जाओ वापस इधर, सारे छोड़ दो चैट वैट, बाद में ऐसी मजाक करते रहेंगे साथ साथ। चैट वैट छोड़ दो, कोई नहीं लिखे, इधर वापस इधर आ जाओ। अच्छा, तो कोचराई ये थी कि भाई आप लोगों को जो है वो सिखाया गया कि भाई ऐसे ट्रेंड लाइन लगाओ, फिर अगर आपने ट्रेड वेड करना है फिर आप ऐसे करो, वो एक और चीज भी है, वो ऐसे लगाओ, चैनल वैनल बनाओ कोई। अच्छा, वो चैनल से थोड़ा उसने ब्रेक क्या किया, लॉन्ग करो, पता चलता है डिस्के, वापस सीधा आप नीचे आते हो अपना, किधर गया हो, यहाँ से आप आते हो सीधा इधर। अच्छा, आप जब इधर आते हो तो यहाँ पे एक और कोचराई, वो कोचराई क्या है, वो कहते हैं भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया ना, चलो शॉर्ट करो इसको। ओ भाई शॉर्ट करो, अच्छा चलो कर दिया शॉर्ट, मिसाल के तौर पे भाई किधर है वो शॉर्ट पोजीशन, फर्ज करो हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया ना, ये हमने शॉर्ट लगा दी। अब वो आपको बोलेंगे भाई अपना स्टॉप लॉस जो है ना, जहां से शॉर्ट किया उसे थोड़ा सा ऊपर लगा दो। अब होता क्या है कि वो साहब जी ससुराल वाले वो प्राइस को ले जाते हैं इधर, बिल्कुल यहाँ लोअर हाई बनता है आपका, उसके बाद आप क्या करते हो, जब इधर आ जाता है ना चैनल में, तो आपको कहते हो भाई बंद करो, लॉन्ग करो। तो फिर आप क्या करते हो, आप यहाँ से लॉन्ग मारते हो, फिर आपका टारगेट इधर है जो भी है, और यहाँ प्रीवियस लो से नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे जब ऐसे कुछ राई करते हो फिर क्या होता है, डिशके समझ रहे हो? हाँ, ऐसी कुछ राई आपके साथ होती। कोई बंदा मुझे बता दे उसके साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक, बताओ कोई बंदा। एक बंदा आज तक क्रिप्टो में कोई नहीं आया जिसके साथ ये नहीं हुआ, या तो उसने खुद उसकी अपनी गलतियों की वजह से, या तो ज्यादातर ये जो सिग्नल विग्नल वाले लोग होते हैं ना, सुबह शाम देते रहते हैं सिग्नल, और वो कौन से लोग हैं, उनमें से मेजॉरिटी, अगर पाकिस्तान में 1000 ग्रुप है ना, तो 999 या 998 सब 2 नंबर, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बास्टर्ड्स इंग्लिश में। उर्दू में थोड़ा खतरनाक जुमला है वो, थोड़ा खतरनाक लफ्ज है, ठीक। और मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही है, आप लोग जाके बेशक आजमा लो सबको, मेजोरिटी इसी तरह है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कि इससे कैसे बचना है, और आप लोगों की वाट्स लगा रहा होता है ना मार्केट के पीछे स्क्रीन के उस तरफ, जिसको आप नहीं देख सकते हो, द इनविजिबल मैन, जो आप लोगों की वाट लगा रहा होता है, उसकी वाट कैसे लगानी है, ये बड़ा आसान तरीका। उसके लिए पहले तो आपको पेशेंस चाहिए, साफ सुथरा भाई, आपके अंदर जो है वो सब्र तहम्मुल जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इधर। दूसरा, ये चैनल चैनल ये ट्रेंड लाइन, ये क्या करता है, ये ट्रेंड लाइन दरअसल आपको कंफ्यूज करता है, ये चैनल्स जो बनते हैं ना, ये आपको और कंफ्यूज करता है, बजाय इसके कि आपको ज्यादा कोई वो आपकी मदद हो इसमें, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखो, ताकि आप मार्केट डायरेक्शन को समझ सको। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, यानी फर्ज करें भाई मैं यहाँ से किधर गया, मिसाल के तौर पे हम सिर्फ ये हिस्सा देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये हिस्सा देख रहे हैं ना इधर से इधर तक, हमें कुछ ठेंगा भी समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से फिर हमारे साथ कुछ रही होती है।
फिर लॉस करो बैठ के, फिर ये वो, ठीक। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देख के उसको स्टडी करो ना इस हिसाब से, और फिर इसके बाद जो होगा, जो मैं बताऊंगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप ये गेस करो कि मार्केट डायरेक्शन जो है वो किधर है, टुवर्ड्स द अपसाइड और टुवर्ड्स द डाउनसाइड, चाहे वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बड़ा आसान, खत्म, सिंपल। बजाय इसके कि आप सिर्फ जो है शॉर्ट साइटेड बनो, बस पाँव के पास देखो, तो आपको इतने में कुछ समझ नहीं आएगा कि पीछे क्या हुआ है, वो छोड़ दिया, बस यही समझ आ रहा है आपको। अब इसके हिसाब से आप अपनी क्या एनालिसिस बनाओगे भाई? नहीं बना सकते भाई, ज्यादातर लोग गंग हो जाते हैं। तो तरीका ये है कि ये दो स्माइली फेसेस जो है इसको भी उड़ा देते हैं वैसे। अच्छा किधर है? तरीका इसका यह है कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखते हो ना कि भाई कंसेक्यूटिवली हायर लोज बनाता गया, हायर हाइज बनाता गया वगैरह वगैरह, तो आपके लिए जो मेन चीज है ना, मेन चीज वो क्या है? वो ये, उप्स, ये ये मेन चीज आपके लिए, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किधर है, वो भी पूरा पूरा लिखता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारा आखिरी जो है वो हायर लो। अभी इसके ऊपर आ रहा क्यों नहीं? ओ, क्योंकि सफेद है, ठीक। ये हमारा हायर लो। मेन चीज ये आपके लिए कि इसको नोट करो। ना आपको ट्रेंड लाइन चाहिए, ना आपको कोई चैनल चाहिए, ना आपको कोई और कुछ रहियां चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, खाली आपको ये चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? क्या भाई कोई सवाल करे कि भाई ये इसका क्या मतलब है, यानी हमें इससे क्या मदद क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा क्या होने वाला है? तो उसका तरीका ये है कि मार्केट जब शिफ्ट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना खानाबाद, आप वही तो बता रहा हूँ मैं, तहमुल तहमुल, इसीलिए तो लॉस होता है। मार्केट का ट्रेंड जब शिफ्ट होता है ना, तो शिफ्ट होने की क्या कंडीशंस है भाई? वेरी सिंपल। अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, फॉर इंस्टेंस हम कह रहे हैं कि ऊपर जा रहा है ना, तो एक किस्म का चलो अब ट्रेंड हो गया। अगर आप ट्रेंड को शिफ्ट होना है डाउन ट्रेंड में, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? यानी एक बंदे ने बीमार होना है भाई, तो बीमार अगर हुआ है वो, या फर्ज करो बीमार हो भी गया, तो भाई किस किस्म की बीमारी है उसकी पता करो ना। जब पता करोगे तो पता चलेगा कि क्यों बीमार हुआ है। ऐसे थोड़ी आप तुक्का मारोगे अपनी तरफ से कि भाई बंदे को जो है वो कोई डायबिटीज हो गया, बंदे को कैंसर हो गया, बंदे को पता नहीं क्या हो गया। तो आप पहले पता कराओगे भाई कि क्या मसला है, फिर पता चलेगा यार ये तो बहुत, वो जो एग योक्स खाता है, वो अंडे की जर्दी, और पता नहीं क्या करता है, या तो ये 2.5 किलो का चर्च का नशा करता है ये, या पता नहीं क्या करता है ये। तो तब पता चलता है ना डिटेल में कि मसला क्या है। इधर भी ऐसी है, जब आपको पता करना हो कि भाई, भाई आवाज नहीं आ रही यार, छोड़ को जाओ, आप छोड़ के, आपका मोबाइल फट गया, खराब हो गया, चाइना वाला। अच्छा, अब चक्कर ये है कि ट्रेंड शिफ्ट करना है ना, तो ट्रेंड शिफ्ट के लिए क्या जरूरी है? पहली चीज मैं लिख देता हूं ताकि लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाए। तो पहली चीज लंबा करूं कि छोटा करूं? आधा हिस्सा बता देता हूं, बाकी लिख लेता हूं ताकि आसान हो जाए, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट के कंडीशंस जो है वो ये, पहली चीज, बस ये कंडीशन है आपके पास। इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, खत्म स्टोरी। यानी और कोई कोई दो राय नहीं है इसमें, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। यार वो भाई चैट पे नहीं लिखो, खानाबाद इधर फोकस करो, नहीं तो बंद करते हैं सेशन, फिर जाओ अपने काम पे। अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट आपकी कंसेक्यूटिवली हायर लोज, हायर हाइज, ये सारा बनाते गए। अगर ट्रेंड शिफ्ट होना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नजर होनी चाहिए, वो क्या है? कि भाई जो हायर लो आपका आखिरी वाला है ना, उसको क्या करना है मार्केट ने, उसको यहां से लेके डिस्काउं ऐसे उसको ब्रेक कर। अब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई मैं इसको अगर क्लोन करके यहाँ पे डाल दूं, ऐसे इसको कर देते हैं। अब हायर लो की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि भाई लोअर लो, ये बन गया आपका लोअर लो। अब लोअर लो बनने के बाद दूसरा क्या है, जो कंडीशन मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वो ये है कि लोअर हाई बनाए भाई। अच्छा, लोअर हाई से क्या मतलब है? कि ये आपका प्रीवियस हाई है ना, ये वाला प्रीवियस हाई। मैं इसके ऊपर एक काम करता हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ, पीएच। पीएच का मतलब है प्रीवियस हाई, ठीक है। ये वो सनस्क्रीन वाला पीएच नहीं है, वैसे मेरा 60। हाँ हाँ। अच्छा, तो लोअर हाई बन गया भाई आपका। दूसरा कंडीशन क्या है, साथ में इसके ये लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो लोअर हाई, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि लोअर हाई बना, या सॉरी लोअर लो बन गया पहली कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि लोअर हाई बना। अच्छा, लोअर हाई कैसे बनाएगा? लोअर हाई बनाएगा ऐसे। अब चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, खुलासा जिधर भी हो, मगर प्रीवियस हाई से नीचे हो, ठीक है, और वहां से वो रिजेक्ट हो जाए। इसको क्या बोलोगे आप?
इसको आप बोलोगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, और इसको जो है हम यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि अपना लोअर हाई। ठीक है जी, खलास। अब आपको पता चल गया है पहले से कि इसके बाद क्या होने वाला। कॉमन सेंस, कोई दो राय नहीं है, मार्केट चलती ऐसी है। तो इसके अंदर तो कोई ऊंच नीच का पहाड़, सच्ची मोतियों का हार, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं है। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट जाएगी सीधा अपना जो है जिस माँ के पेट से निकली है वहीं पे जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म। ये हो गया भाई आपका मार्केट स्ट्रक्चर। दुनिया में बेहतरीन किस्म का जो है मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इससे आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन कहीं अगर मिल जाता है तो मेरा नेटवर्थ आपका 10 रुपए। ठीक है, इससे आसान मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो मैं शहीद हो जाऊं। और शहीद का रुतबा आज किसी सियासतदान के नजदीक जो है वो नबियों के बाद है। अच्छा, सबको समझ आ गया किस्सा क्या है? आसान था। राइट। गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज आप लोगों के लिए, ताली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। ये हो गया भाई आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यही कोचराई जो है वो हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पे कहीं पे चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे साथ हुआ है कि नहीं। इसको थोड़ा नीचे करो, यहाँ पे आ जाओ, चैट को साइड पे करो। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कंसेप्टिवली, अगर हम यहाँ से शुरू करें ना, किधर है? नहीं, ये नहीं। वो किधर है यार? ये, अगर हम यहाँ से शुरू करें, फर्ज करो, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस गई है ना, इसने क्या किया? हाई 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 हाई, बस खाली हाई हाई, नशे में बस हाई बनाता जा रहा है। क्या मतलब है इसका? यानी ये ऊपर गया काफी, तो बीच में कोई नीचे बीचे नहीं है। यानी आपका ये जो लो था ना, थोड़ा हम इसको चलो मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करते हैं। ये जो लो था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? कि भाई हाई लो बनाया है। ये हाई लो ब्रेक नहीं हुआ, क्या मतलब है? एक और हाई लो बनाया, ये ब्रेक नहीं हुआ, हाई लो बनाया, वगैरह वगैरह। ठीक, इसी तरह हाई हाइज बनाते गया। राइट, अप टू दिस पॉइंट बड़ा जबरदस्त के साथ चला है हमारा। वो किधर है यार? ऐसे करते हैं कि यूं बना लो, ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा जो है वो ऐसे कर लेते हैं और इसको हम लाल कर लेते हैं, समझ रहे हैं? ये साथ साथ आप लोग चार्ट बनाना भी सीख रहे हो, अच्छा नहीं? अच्छा जी, फैंसी स्टाइल में, हाँ बिल्कुल, मेकअप शेकअप करके। तो इस लो से इस हाई तक जो है क्या हुआ है? मार्केट कैसे गई है? मार्केट गई है ऐसे, टक 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 टक, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेंड शिफ्ट होना है तो भाई हमारा जो है वो क्या जरूरी है हमारे लिए? कि जो हमारा लो है वो ब्रेक हो जाए। अच्छा, तो मार्केट ने क्या किया? ये है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डेली पे थोड़ा लग सकता है। अब मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ना इसको सही से, तो वो आपके लिए खुल के सामने आ जाएगा। वहां पे भी हम जाएंगे, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ठीक है जी, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो पिछकाऊ मारो, ताकि आपके नजरों में जो है सिर्फ वही आए जो मुद्दे की चीज है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई? मार्केट आ गई आपकी, एरो लगा लेते हैं वैसे। मार्केट ने आके यहाँ पे क्या किया? एक लो मारा। अब ये जो है वो आपका लोअर लो है। इन केस ऑफ कि आपका जो है यहाँ से हाई था, ये लो मारा, ऊपर गया, और उसके बाद वापस। ये भी एक है, ठीक है। ऑन द लोअर टाइम फ्रेम हम इसको जो है जूम करके जाएंगे, देखेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। मगर क्योंकि थोड़ा आसान करना है नजरों के लिए, तो फिर ये पकड़ो, ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए कि आप इसको कैच कर पाओ। अच्छा, ये आपका एक लोअर लो, ठीक है जी। राइट, अब उसके बाद क्या हुआ? लोअर हाई बनाना है। लोअर हाई भी इसने बना दिया। लोअर हाई बनाने के बाद क्या हुआ? दोनों एक ही है तकरीबन, ये इक्वलाइज है, ठीक है। अब चाहे ये इधर हो, चाहे ये इधर हो, चाहे 3 बनाए कि 4 बनाए, फर्क नहीं पड़ता। वो क्राउन पैटर्न बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इस जगह पे मार्केट नीचे जा रही है। अब नीचे किस हिसाब से? कि अगर आप इसको यहाँ शॉर्ट करो ना, तो आपको जो टारगेट है वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस लो है। तो पहला टीपी तो आपको यही मिल गया। आपको क्या मतलब हुआ इसका? कि 20% तो है ये, 25-26% आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। यानी 10x पे 260% आपका प्रॉफिट हो गया। 5x पे 260 को आप वो कर दो, 130 हो गया। डिवाइड कर दो 2 से, तो 5x पे 130% प्रॉफिट आपने यहाँ पे बना ली। सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता है कि ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, और अगर ट्रेंड शिफ्ट होना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है जो आपने देखनी है, बस खत्म। ना क्या मैंने यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन लगाने की मुझे जरूरत है? या मैं कहीं पे लगा भी सकता हूँ? मैं तो लगा भी नहीं सकता हूँ, कहाँ लगाऊंगा मैं उसको? ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन ऐसा होता ही नहीं है कि जो बंदा यूं खींचे। ठीक है, जरूरत ही नहीं है आपको। अगर कुछ लोग हैं वो नन्हे मुन्ने नमूने इस तरह भी करते होंगे। अब वो नमूने हरकतें जो है, ये की क्या जरूरत है आपको इस तरह करने की? क्या मतलब है इसका?
यानी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो आप शॉर्ट नहीं करोगे उसको। तो खानाबाद तब तक तो हमने 500% यहाँ से यहाँ तक बना भी ली, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि रिटेल अमूमन 1-2 कदम पीछे होता है, और जहां पे रिटेल खरीद रहे हैं ना, वहां पे आपका ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, और जहां पे रिटेल बेच रहा है वहां पे भी यही चक्कर, वहां पे वो खरीद रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे रिटेल यहाँ बेच रहा है, ठीक है, पता चलता है ये आपका बॉटम है, बल्कि मैं इसी को जो है वो नीचे कर लेता हूँ, इसको उठाओ और ऐसे नीचे ले। अमूमन क्या होता है, आप देखते हो ना कि बहुत ड्रॉप होता है मार्केट, यहाँ से शुरू हुई मार्केट गिरी डग डग डग, यहाँ नहीं बेचा नहीं ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं बेचा नहीं ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं बेचा ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह इस्तिखारा होगी। पता चला यहाँ आ गया ना, लोग बोलते हैं बस हम पंचर हो गया बेच रहे, वो बेच देते हैं। ये जगह जहाँ आपके इंस्टीट्यूशन और बड़े जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है सारे वो खरीद रहे होते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, जिसकी जो है वो निशानी यही होती है कि काफी टाइम तक साइडवेज प्राइस जाता है, और उसके बाद डग 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 दोबारा से आपका जो है वो अपट्रेंड शुरू। सही है जी। एस्केप लर्न, ये जो आपने सवाल किया ना, ये सवाल का ना पैर है ना न मुंह है ना कान है ना वो है ना वो है ना वो है, ठीक है, समझ रहे हो। कितने टर्न के बाद कि कितने टैप्स के बाद या कितने पता नहीं वो रीटेस्ट के बाद रिजेक्ट होगा, दैट्स नॉट द केस। वो या वो पॉइंट ही नहीं है, बल्कि मेन जो चीज है वो क्या है भाई, ट्रेंड शिफ्ट होना है, क्या कंडीशन भाई, कंडीशन ये है कि आपका जो है वो लोअर लो बने। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोअर हाई बने, बन गया ना। अब जहां लोअर हाई आपका बन गया है तो बस वो एरिया आप मार्क कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, नहीं हूं ठीक, ये उठाओ जरा एक सेकंड। मिसाल के तौर पे मैं इसको यूं मार्क करता हूं, ये मैंने कैसे किया है, फर्ज करें ये मैंने ये जो विक है ना इसका, इससे किया है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये जोन है भाई। अब दूसरी चीज, अगर मार्केट ने मुझे ट्रिक करना है ना, तो मुझे ट्रिक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो लोअर हाई नहीं बनाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। तो फिर मैं कहूंगा ठीक है ट्रिक कर दिया, जबकि वो होता नहीं है, बहुत कम, शायद नादिर 10 में से 9 बार जो है वो नहीं होता, कोई एक बार शायद अगर होता हो, पता नहीं। अगर तो आपका लोअर यहाँ बन गया है ना, लोअर लो 9 out of 10 टाइम्स आपका लोअर हाई बनेगा ही बनेगा, उसका बाद भी बने। नहीं बना तो इसका मतलब है भाई आपकी मार्केट जो है वो कोई भूत चला रहा है, कोई कोई जिन्नात ने उसके ऊपर कोई जादू वादू किया हुआ है, कोई मौक्किल आ, ठीक। तो बिल्कुल उसका जो है वो कोई क्या नाम है, कोई चांस ही नहीं, राइट। कंडीशंस दोनों आपके जब पूरे हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई किधर गया वो, कि ये जगह है या ये जगह है, खुलासा वही जोन। क्या मुराद है इसका, अब वो 2 बार यहाँ पे हिट करे कि 3 बार कि 4 बार, जोन यही है कि जिस जगह पे आपने अपनी आंखें रखनी है, नजर रखनी है। क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोई और शेप इख्तियार करेगा। यानी उसका क्या मतलब, ओ भाई यार ये एसएमसी या ये कंसेप्ट आईसीटी क्या बकवास है, ये बकवास बातें आप लोग करते रहते हैं। ये बाहर जब दो चीजें क्या खा मखा आपने पढ़ लिए देख लिए, और बस हर चीज को आईसीटी है फलाना है वो एसएमसी, हर चीज का जरूरत थोड़ी है कि वो एसएमसी और उसमें शामिल शुमार हो। तरीका जो है चार्ट रीडिंग का तरीका मुख्तलिफ। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि भाई ये आपका ये चक्कर, अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका अलग है, और 10,000 लोगों का जो है वो तरीका अलग है। अब क्या इसका ये मतलब है कि ये कोई आईसीटी चीज है, क्या इसका ये मतलब है कि ये एसएमसी है, या जी फालतू फालतू बातें करते हुए। अच्छा 12 क्या नाम है, वो उनसे जाके जो जो ये सारा कुछ करते हैं ना, उनको बोलो जरा सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स के ऊपर दिखाओ जरा कोई। वो उनके चाचे को भी नहीं पता, वो तो ऐसे नहीं करते, वो अगर वो अलग तरीके से, वो सुबह शाम ये अच्छा ये लिक्विडिटी है, सुबह शाम बस ये उठा लिया, चलो यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स है, और उसके बाद जो है वो एफवीटी। ये ठीक है कि ये चीजें पड़ी हुई है यूट्यूब यूट्यूब इधर उधर, मगर उनको भी तो हमने बेसिक्स के तौर पे उठाया ना। अमूमन ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, ज्यादातर लोगों के लिए ये होता है कि ये चीजें जब सिखाओ तो समझते हैं बड़ा कोई एडवांस है। मैंने जब सिखाया तो मैंने ये बोला कि ये बेसिक्स है, तो आप अंदाजा लगाओ हम किस तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हम गए भी, ऐसी चीज सिखा दी ऑलरेडी पिछले सेशन में, कि जिसके ऊपर बच्चा बच्चा जो लॉलीपॉप खा रहा था कल तक, वो भी पैसे बना रहे बैठ। अच्छा 12 ला जो वापिस से, पहली कंडीशन भाई आपका ये पूरा हो गया, दूसरी कंडीशन ये भी पूरी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ये पहली टीपी है, ये आपकी एंट्री है, उसके बाद डज। आप बिगिनर हो कि जो मर्जी हो, या आप जो है वो माँ का दूध पीते हो, आप इसके ऊपर प्रॉफिट बना सकते हो। कोई अगर ना बनाए तो वो समझो कि आप लोग जो है वो इसके लायक ही नहीं हो कि आप लोग जिंदा रहो। समझ रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे ज्यादा आसान तरीका दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, नहीं। अब चाहे आप इसको एसएमसी बोलो, कि चाहे इसको आईसीटी बोलो, कि चाहे इसको पट्टी बोलो, कि टट्टी बोलो, कि जो मर्जी बोलो, खुलासा ये ऐसा तरीका है कि इसके ऊपर जो है वो आप मजे से पैसे बना सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म स्टोरी। अच्छा, यहां तक सब समझ आ गई, क्लियर होगी। अच्छा लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं,
चलो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं 4 घंटे पे। बल्कि ये क्यों लगाया मैंने, लगाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे वो जो मेरे पुराने सेशंस देखे ना जिन्होंने, उनको पता है कि ये क्या चल रहा है इधर। ठीक, 12 आ जाओ भाई इधर। किधर है ये? भाई आपका जो बिल्कुल लो था ना वो ये था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये गया ऊपर, फिर आया नीचे, ये हायर लो बनाया, ऊपर गया, इधर आया, हाई लो बनाया, ऊपर गया, हायर लो वगैरह वगैरह करते करते ये आप इधर पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, जो आप इधर तक पहुंचे हो तो तब तक मार्केट आपके अप ट्रेंड में चल रही है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ? अब आपने देखना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कब शिफ्ट होना है, ताकि हमें ये पता चले कि हम उसको शॉर्ट वोट कर सकें। क्योंकि लॉन्ग हम कर नहीं सके, वो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया था। चलो हमने शॉर्ट करना है फर्ज करो, या हमने अगर एग्जिट करना है। अब मिसाल के तौर पे एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, ये हो सकता है बहुत सारे लोग करते नहीं है, और आप लोग में से तो एक बंदा भी नहीं करता होगा। जो चीजें आप लोगों को सिखाई गई ज्यादातर, या इवन कि यूट्यूब पे भी देखेंगे, यूट्यूब पे अभी तक आज तक कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिस तरह एक्सप्लेन कर सके जैसे मैं एक्सप्लेन करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आई टेक प्राइड इन दैट कि भाई ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो आज तक इस तरह की चीजें एक्सप्लेन करे। जो एक नया बंदा है जिसको कोई 10 दिन भी हुए क्रिप्टो में, वो चीजें समझ जाए जो लोग उसको पूरा साल लगाते हैं समझने। ठीक, तो लिहाजा बड़ा आसान तरीका है। लॉन्ग हो गया या लॉन्ग नहीं, मतलब ऊपर चला गया, अप ट्रेंड आपका जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जो भी आपने मिस कर दिया। ओ मदील बंद पकड़ो यार, इधर बार बार मैसेज नहीं करो। जो बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ उसको तो देखो, क्या अपनी तरफ से बॉस बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप लोगों ने बकवासियात जो छोड़ो, मड़ा खाम खाम मूड खराब नहीं करो। अच्छा, भाई इधर आ गए, और आपने ये सारा इधर से लेके ये इधर तक, चाहे ये 200% बनता है जो भी बनता है, आप लोगों ने मिस कर दिया। तो भाई क्या आपको फोमो करना चाहिए? नहीं, की जरूरत ही नहीं है फोमो करने की। क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? नहीं भाई, क्योंकि आपका टाइम आएगा, और आपका टाइम आ जाता है। अगर आपने अप ट्रेंड नहीं पकड़ा, डाउन ट्रेंड पकड़ लो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब चाहे आपने स्कैल्प करना हो, चाहे आपने जो है वो डे ट्रेड करना हो, कि स्विंग ट्रेड करना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ इस पे। कंडीशंस क्या थी भाई हमारी? कंडीशंस ये थी, फर्ज करें कि ये हाई शायद सारा बना लिया। ठीक है, ये हाई लो हाई, उसके बाद जो है लोअर लो बन गया। अच्छा, कंडीशन हमारा ये है कि यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ कि भाई ये लोअर लो बन गया, गुड। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई लोअर हाई बनाए, ये बना लिया भाई इसने। भाई जहां लोअर हाई बनाया ना इसने, लोअर लो के बाद जहां भी लोअर लोअर हाई बनता है ना, वो ही जगह है जिधर के आपने जो है अपना छोटा सा ऐसे लाइन लगा। इस लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपने पता नहीं कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, कि कोई मखलूकियात, कोई नया मखलूक है जिसने कुछ सिखा दिया कुछ वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी नजरों में वो ऑब्वियस हो जाता है। जूम कर लेते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि आपकी नजरों में एक मखसूस लेवल ऑब्वियस हो जाता है, यानी जाहिरी तौर पर साफ सुथरा दिखता है, अच्छा वो लेवल था बस। थोड़ा नजरों में लाने के लिए वो आप छोटा सा लाइन लगा दो। और उसके साथ साथ आपका क्या मकसद है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है ना इसकी, ये शॉर्ट करो इसको। और शॉर्ट करते साथ ही पहली टीपी जो है वो आपकी किधर है? ये लो। अब उस लो से मुराद ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आप एग्जैक्टली विक से उठाओ उसको, जरूरी नहीं है। आप उसको जो है विक के बीच में, या तो फिर कैंडल शैंडल पे, यहाँ पे। इवन कि अगर हम यहाँ कैंडल पे लेना इसको, तो आप ये देखो जरा कि अगर यहाँ से शॉर्ट करो ना इसको, तो यहाँ पे आपका 13% प्रॉफिट बन गया। 10x पे 130% बन गया। और क्या किया आपने? कोई तुक्का मारा है आपने, कोई 6 साल आपने जो है वो बाल सफेद किए हमारी तरफ। मुझे 7 साल हो गए, बल्कि अभी अप्रैल में हो गए 7 साल। ना आपने कोई तुक्के मारे, ना आपने कोई जो है वो अपनी तरफ से जो है तजुर्बे किए, ना आपने कोई बाल सफेद किए, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि आपकी मार्केट जो है वो चलती किस तरह है, बस खत्म। सिर्फ ये समझते हो, और वो समझने की वजह से आपने जो है ऑलरेडी बैठ के इधर 130% बना लिया। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई इस तरह है, लोग समझेंगे, काफी सारे इस तरह बोलते भी है, टट्टू लोग कहते हैं भाई ये बड़ा आसान है कि चार्ट पे आप ऐसे करो। भाई आसान जिस तरह चार्ट पे आप बैक टेस्ट कर रहे हो ना, इसी तरह जो है वो आप लाइव भी जब कर रहे होते हो तो आपने कंडीशन ही देखनी है ना। एक तो होता है तुकामारी, कि भाई वो 20 ट्रेंड लाइन लगाओ, फलाना लगाओ, इनकाना पैटर्न, और ये और वो कचरे में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि उसके अंदर एक विक निकलेगा, आप गन्स बस स्टॉप लॉस लग गया, परेशान कि भाई क्या हो गया। इधर तो हमारे साथ ऐसा कोई चक्कर ही नहीं ना कि हमारा स्टॉप लॉस लगे ज्यादा, या हमारा कोई, जब तक कि बहुत ज्यादा कोई जो है वो वॉलेटिलिटी ना हो मार्केट में। हाउ डू यू कंफर्म दिस इज लो? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जब वो यहाँ पे आने के बाद बाउंस कर रहा है, आप ट्रेड थोड़ी कर रहे हो उसको। यानी दोबारा से मैं आपके लिए वो करता हूँ इसको। अजीब व गरीब सवाल करते हो आप लोग, किधर है? इस एरिया को हम जो है ऐसे करते हैं,
इसको हाईलाइट करने के बाद हम इसको जरा ऐसे मारो, उसके बाद आ जाओ पीछे, यहाँ से पकड़ो इसको, ये ठीक है। ये अब आपका ट्रेड किधर चलना है भाई? जब ये आपने ट्रेड करना है, आपकी एंट्री शेंट्री कहाँ होनी? क्या आपकी एंट्री जो है वो, क्या आपकी एंट्री इधर होनी है? नहीं। क्या आपकी एंट्री इधर होनी है? नहीं। ये दोनों क्या है? ये दोनों लोज है। लोज के ऊपर आप एंट्री कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो भाई आपको क्या कैसे नहीं पता चलेगा कि ये लोअर लो है? ये लो है ना, यहाँ पे लो लो बनाया इसने, ऊपर गया लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, ऊपर गया लोअर हाई बनाया। जहाँ पे लोअर हाई बना रहा है तो जाहिर है कि वहां से आप जो है वो अपना ट्रेंड शिफ्ट देखते हो ना। ये यहाँ से थोड़ी कि आप लो बनाया तो यहाँ से आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया, नो। लोअर हाई के बाद लोअर लो के बाद जब लोअर हाई बनाता है ना, तो वहां से आपको अंदाजा होता है कि हाँ भाई हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। मिसाल के तौर पे इसको और अगर थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाए ना, इसको ऐसे करते हैं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा उठा के हम चलते हैं जरा 1 घंटे में। उसामा बिन लादेन आप भी जरा बंद पकड़ो, एडीए को साइड करो आप, गौर से देखें इसको, नहीं तो आप लोग सेशन से मेहरबानी करके छुट्टी करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका एक हाई, फर्ज करो इसको पूरा विक से ले लेते हैं, अलार्म की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी ले सकते हो। उसके बाद इसने बनाया एक लो, फिर इसने बनाया हाई, मगर इस दफा इसने क्या बनाया? हाई और लो। तो क्या यहाँ पे हमने ट्रेड शेड करना है? नहीं करना, बिल्कुल भूल जाओ उसको। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके बाद एक और हाई हाई बनाता है जो कि इस वाली हाई से भी ऊपर है। अब उसके बाद क्या होता है, करते करते अगर मैं ये हटा के इंसानों की तरह मुनज़्ज़म तरीके से मंसूबाबंदी करूं, तो यहाँ से लेके डुज, इस हिसाब से आप उसको उठाते हो अपना, क्या बोलते हैं उसको, लोअर लो को जो आइडेंटिफाई करने के लिए आप लाइन लगाते हो। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये सपोर्ट, गौर से इसको अपने जहनों में रख दें कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे, बिल्कुल हम अपना बनाते हैं सपोर्ट, अपने इमेजिनरी सपोर्ट और इमेजिनरी हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो लो है ना, इस लो का आपको अंदाजा हो कि भाई ये लो जो है वो क्या नाम है, किधर तक है, क्योंकि इन केस अगर आपकी प्राइस यहाँ कहीं चल रही हो ना, तो आपने लाइन यहाँ पे लगा दी है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे लोअर लो हमारा बन जाए, ठीक है। इन दैट केस फिर आप उस हिसाब से कैसे ट्रेड करते हो कि जब आप लोअर हाई बनाते हो तो इन दैट केस आप उसको ट्रेड करते हो। अब आपके पास जो है वो 20 तरीके, कैसे कि जिधर से आप देखते हो, फर्ज करो ये किधर गया, ये लो है और उसके बाद ये हाई हाई, ये जो हमारा लो क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, ओ स्टॉप, ये हाई हमारा, और उसके बाद बल्कि ये हाई था हमारा, उसके बाद हमने लो बनाया, फिर उसके बाद हमने हायर हाई बनाया, उसके बाद हमें चाहिए कि हम लोअर लो बनाए, ठीक है जी। तो हम लोअर लो बनाते हैं इस जगह पे। लोअर लो बनाने के बाद आपकी कंडीशन ये है कि ट्रेंड शिफ्ट तब करेगा जब आप लोअर हाई बनाओ, क्योंकि लोअर लो तो बन गया। जब आप लोअर हाई बनाते हो तो इन दैट केस फिर आप समझ जाते हो कि भाई आपका ट्रेंड शिफ्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये देखो कि जिस पॉइंट से हमने लोअर लो बनाया, तो हमने कहाँ पे जाके लोअर क्या नाम है, लोअर हाई बनाया, ठीक है। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि आपने इस जगह पे इस एरिया में लोअर हाई बनाया, यहाँ पे भी अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं दिस केस, तो आप ये देखो कि आपके पास जो है वो 9.3% 9.3% जो है वो आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो। मैं वंस अगेन दोबारा से इसको करता हूँ। मूसा खलील अगर टोटल कंफ्यूज हो तो फिर आपका इलाज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये समझ आया अभी चार्ट पे क्या किया? अच्छा, कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स के साथ।
तो इस चीज को याद रखें कि आपका जो हेड एंड शोल्डर है ना वो इस तरह नहीं दिखता है, ठीक है? किसी का सर इस तरह नहीं होता कि जो है खांदा एक इधर ऊपर हो और दूसरा जो है इधर 2 किलोमीटर नीचे हो। तो आपका हेड एंड शोल्डर जो है वो प्योर इस तरह दिखता है। ये आपका एक शोल्डर बन गया, ये आपका एक हेड बन गया, उसके बाद ये शोल्डर बन गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह दिखता है, ठीक है? और दोनों जो है वो इस तरह होता है। कभी भी आप अगर ये देखो ना कि वो इस तरह है, ये ब्रदर ये याद रखें इस चीज को कि वो हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि दोनों को ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे सिर्फ वो लोग बताओ जो कंफ्यूज हैं, ताकि मैं दोबारा से उसको करूं। चैट में मुझे वो बताएं, वो लोग सिर्फ जो कंफ्यूज हैं कि कितने लोग हैं। अच्छा, बार बार वही बात है कि भाई कहाँ से पता चले कि भाई ये आपका एक हाई, ये आपका एक लोअर लो है, ठीक है? ये आपका एक जो है वो बन गया लोअर हाई। अब बंदा बोल रहा है कि भाई कैसे पता करें कि एग्जैक्ट लोअर हाई किधर? तो भाई लोअर हाई का क्या मतलब होता है? लोअर हाई का मतलब ये है कि भाई आपका एक हाई जो है, ये आपका एक हाई जो कि ऊपर है ना, दूसरा क्या है यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्ट होगा ना ये, तो भाई लाइन लगाओ, ये आपका लोअर हाई है, खत्म स्टोरी, सिंपल। अच्छा, रियल चार्ट पे मुश्किल है, चलो मैं आपको असली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये आपका एक हाई और ये हायर हाई, ये आपका एक लो है और ये आपका एक लोअर लो है। लोअर लो के बाद ये जो है ऊपर गया यहाँ पे। ऊपर जाने के वैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर, ठीक है? मगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ से आपने देखा है कि आपकी मार्केट की जो है वो रिजेक्शन हो गई, ठीक? रिजेक्शन हो गई, छोटा सा लाइन लगा लो इसको, ठीक है? छोटा सा आप इधर लाइन लगा लो। लाइन लगाने से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये समझ लो एक किस्म का रेजिस्टेंस है। हालांकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ लो आपका एक रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ से चीजें हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए जो है वो आसान हो जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि लोअर लो या पहले लो बनाया, उसके बाद ये इस जगह पे हमने दोबारा से लोअर लो बनाया। क्यों लोअर लो बनाया? वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो लो था ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जाहिर है कि फिर हमने लोअर लो बनाया। बनाने के बाद हमने दोबारा हाई बनाया। कौन सा हाई बनाया? भाई ये हाई तो नीचे है ना, ये वाला हाई ऊपर है आपका, ठीक है? तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये आपका लोअर हाई हो गया। ये लोअर हाई इस हिसाब से आप देखते हो कि भाई आपका प्रीवियस हाई जो भी है, उससे नीचे आप एक हाई बनाते हो, तो फिर वो लोअर हाई। बड़ा सिंपल। तो इसके अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि रह गया है जो मैं एक्सप्लेन करूँ? ये शॉर्ट की एंट्री ही तो बताई है मैंने, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ? ये तो प्योर बेसिक बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जिसको इंसान को तो पता होना चाहिए। नहीं तो फ़ायदा क्या? फिर तो हालत ख़राब है भई। जब आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती होगी या ये नहीं पता कि भई लो क्या है, हाई क्या है, फलाना क्या है, तो फिर तो हालात ख़राब है। जो बंदा कह रहा है ये टोटली स्मार्ट मनी कांसेप्ट है, तो देखें, पहले तो आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आपको जो है वो स्मार्ट मनी कांसेप्ट पता हो कि वो दरअसल है क्या, ठीक है? आप लोगों को तो उसका तो पूरा कोई डेफिनिशन भी नहीं आती।
खाली आपने यूट्यूब पे कहीं देख क्या लिया है कि भाई स्मार्ट मनी तो शुरू हो गया। ये तो बेसिक्स है भाई, बेसिक ट्रेंड। इसका तो रिटेल या कोई आपका जो है वो स्मार्ट मनी के फलाना मनी, ये सब कोई ताल्लुक ही नहीं है ब्रदर। ये तो बेसिक्स है। बेसिक्स नहीं पता क्या आपको कि भाई यार ये अप ट्रेंड है और भाई यार ये जो है वो डाउन ट्रेंड है। अगर ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको लगता है तो फिर वो रिटेल जो है वो ट्रेंड को कैसे देखता है? यानी रिटेल के अप ट्रेंड को ऐसे देखता है कि और वो और डाउन ट्रेंड को ऐसे देखता है। अजीब कुछ रही बातें करते हो आप। बेसिक्स का ताल्लुक नहीं, ये तो चार्ट रीडिंग में शुमार होता है। वो अलग बात है, आप मिसाल के तौर पे इनएफिशिएंसीज देखते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हो, ये सारी चीजें ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में शुमार होती हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए ना, ताकि वो टट्टू रहेंगे, आज तक टट्टू रहे तो इसके बाद फिर आप और टट्टू रहते रहोगे। भाई आप तो लॉस ही करते जा रहे हो, जिस दिन से माँ के पेट से निकले हो तो लॉस ही करते जा रहे हो भाई। पैसे वैसे तो कोई बनाते ही नहीं। तो सही से सीखो, समझो इसको। अच्छा 12। अब इसके बाद जो है वो और क्या करें? हम्म। अच्छा। एक चीज आप लोगों को और सिखाता हूँ, उसके बाद जो है वो सवाल जवाब करते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स का किसी को नहीं पता तो अभी मैं समझाता हूँ आपको। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है बेसिकली? जो जिस दिन से आपका स्टॉक मार्केट बना है ना, उस दिन से ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट भी है। क्यों? क्योंकि सारी मार्केट्स आपकी कंट्रोल ही होती हैं इंस्टीट्यूशन से, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जितने पैसे वाले बैठे हुए ना सारे, ये उनसे चलता है। अब वो क्या करते हैं? वो करते ये हैं कि भाई फर्ज करें भाई किसी बंदा ने $100 मिलियन डालना है किसी भी कॉइन। अब वो 100 का $100 मिलियन जो है वो एक ही झटके में, यानी अगर वो क्लिक करे ना कि बस बाय, वो ऐसे थोड़ी होता है कि 100 का $100 मिलियन एक ही दफा में। खास तौर पे अगर वो छोटे कॉइन्स है, अब वो बिटकॉइन शिटकॉइन हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर छोटे कॉइन्स पे जैसे कि आप वो आल्ट कॉइन्स वगैरह, ये वो सारे कोई सेंट्स वेंट्स में चल रहे हैं, वो $100 मिलियन तो वो किसी का चाचा भी नहीं डाल सकता। कभी आप लोगों ने देखा मेटा मास में जब आप कहीं जाके छोटे कॉइन्स उठाते हो तो वहां पे वो वार्निंग देता है कि भाई ये नहीं ले सकते हो क्योंकि इसकी वजह से 50% प्राइस एप्रिसिएशन हो जाएगी। तो फिर आपको अपने पैसे कम करने पड़ते हैं। यानी 1000 अगर डाल रहे हो फर्ज करो, तो आपको फिर 500 से लेना पड़ता है। अगर आप 2000 डाल रहे हो तो फिर आपको 1000 से लेना पड़ता है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता आपको। कि अगर वो अलाउ कर दे तो फिर क्या होगा? आप यहाँ पे खरीदोगे, आपके खरीदने की वजह से सिर्फ प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी। तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करते आपको कि आप वहाँ पे वो पूरा 1000 या 2000 या 4000 5000 जो भी है पूरे डालो। तो आपको 50% उससे ट्रेड करना पड़ता है। इसी तरह बैंकों के लिए, इसी तरह इंस्टीट्यूशंस के लिए जब वो ट्रेड करते हैं तो वो करते हैं बड़े बड़े पैसों से। वो नहीं है कोई 520 रुपए, $50 फलाना, इससे ट्रेड नहीं करते वो। अब क्योंकि ज्यादा पैसों से ट्रेड करते हैं तो उनके लिए जो है एक ही दफा में सारा पैसा डालना नामुमकिन है। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस यहाँ से जो ऊपर जा रही है, पहले तो कंसोलिडेशन हो रही है जिधर वो एक्यूमुलेशन करते हैं, यहाँ उठा रहे और ऊपर नीचे भी वही करते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है, अचानक से आप देखते हो डज, ये जगह है जिधर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और दूसरा ये जो आखिरी लो है ना, जिसकी वजह से पूरा मूव ऊपर गया, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है भाई? ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि जिधर थोड़ा सा माल बाकी है या काफी सारा माल बाकी है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं गया, यानी वो पैसा पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, मार्केट में नहीं गया, किसी कॉइन में नहीं गया। क्या मतलब हुआ उसका? कि अगर $10 मिलियन का कार्डेनो लेना था ना, तो $10 मिलियन पूरे कार्डेनो में नहीं गए, यानी वो 10 मिलियन की एक्यूमुलेशन नहीं हुई। हो सकता है 4 मिलियन की हुई, हो सकता है 5 मिलियन की हुई है। लेकिन बाकी जो 4 5 6 मिलियन बाकी है, वो इधर अभी तक पड़ा हुआ है। जिसकी वजह से वो फिर क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन? दो काम करते हैं। एक वो ये करते हैं कि आपको जो है वो टायर जो है वो दबा के ये ख्वाब दिखाते हैं कि भाई अप ट्रेंड शुरू, और लोग लॉन्ग करना शुरू। और उसके बाद क्या होता है, डल सीधा प्राइस को नीचे लेके आते हैं, अपना यहाँ पे माल जो भी पड़ा है उसको दोबारा से उठाते हैं, फिर जो है वो कंटिन्यूशन होती है टुवर्ड्स द अपसाइड। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑर्डर ब्लॉक्स का। समझ गए? अच्छा, अब जो चीज मैं सिखाने वाला हूँ उसकी कॉम्बिनेशन, दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? वो ये कि दो जो है वो आपके पास तरीके हैं। एक ये कि भाई आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक इधर। क्यों है इधर भाई? वो इसलिए है कि फर्ज करें आपका, चलो थोड़ा सा तरीके से करते हैं। प्राइस आपकी ऐसे कहीं जा रही है यूं, अचानक आप देखते हो डिस्काउंट, प्राइस चली गई ऊपर। अब जहां से आपका ये इंपल्सिव मूव हुआ है ना, बहुत ऊपर गया, अमूमन आपका उस जगह पे क्या होता है भाई? ऑर्डर ब्लॉक। ये ठीक है जी।
आप कोई ICT हो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले यूट्यूब पे जो मर्जी पढ़ाओ, वो किसी का बाप भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। तो इसको अगर बच्चे अभी नहीं सीख रहे ना इसको, तो फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं सिखाने का। गौर से समझो इसको, सीख लो, मजे करोगे उसके बाद। जहां से आपका इंपल्सिव मूव इस टाइप का हुआ है ना काफी टाइम बाद, यहाँ पे 100% आपका ऑर्डर ब्लॉक, 10 में से 10 मरतबा यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, दूसरी चीज, जो यहाँ से मूव हुआ है ऊपर, ये इसके दौरान जो है वो बहुत सारे लोग इसको लॉन्ग कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो हम जैसे लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, कोई $20 से बैठा है लॉन्ग कर रहा है, कोई 50 से, कोई 100 से, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। इन सारे लोगों को जो है इनकी वाट लगाने के लिए वो क्या करते हैं, प्राइस को दोबारा से नीचे लेके आते हैं। ये अब इसी जगह पे क्यों लेके आते हैं? वो भाई इसलिए लेके आते हैं कि वो ट्रेंड जो इनिशिएट हुआ है जिस जगह से, ज्यादातर माल पड़ा ही उधर है। और किसका माल है? मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम जैसे लोगों का नहीं। तो फिर किसका माल पड़ा हुआ है भाई? ये उन लोगों का माल पड़ा हुआ है जिन लोगों ने ये पूरा मूव जो है वो प्लान किया था, या जो ये सारे जो जिम्मेदार हैं इसके, कि जिसकी वजह से मार्केट ऐसे ऊपर गई। ये उन लोगों का माल पड़ा। अब वो क्या करते हैं उस दौरान, ये सारा जो आपका यहाँ पे लॉन्ग शॉन्ग है ना सारा, ये लोगों को लिक्विडेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, डज लोग यहाँ पे लिक्विडेट जब होते हैं ना, अच्छा ये ग्रीन वाली लाइन है ना, इस साइड पे लिक्विडेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं ना सारे, तो प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब क्या होता है, वो जो शॉर्ट्स कर रहे होते हैं ना, जो शॉर्ट करो नीचे जा रहा है, शॉर्ट करो नीचे जा रहा है, यहाँ से फिर मार्केट एकदम ऊपर जाती है, उनको भी लिक्विडेट करती है। सिवाय कुछ लोगों के जो फर्ज करो प्रॉफिट शॉफिट ले लिया वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। मेजोरिटी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है या स्टॉप लॉस लग जाते हैं उनके। ठीक है जी। अच्छा, अब तरीका क्या है वंस अगेन, कि भाई मार्केट या आपने जो है वो $10 मिलियन था फर्ज करो, या बल्कि $100 मिलियन, ठीक। $100 मिलियन का जो है यहाँ पे माल आपका आया अचानक से, लेकिन सारा का सारा मार्केट में नहीं गया। उसमें से फर्ज करें 50 मिलियन चला गया, 50 मिलियन जो है वो बाकी है। किधर बाकी है? इस बक्से में। प्राइस जो है वो आपका डेफिनेटली दोबारा यहाँ पे आएगा, वो 50 मिलियन उठाने के लिए जो कि बाकी है। उसको उठाने के बाद फिर आपका जो है वो कंटिन्यूएशन होती है टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है जी। ये आदिल नामी बंदे को और ऊपर कौन एक और है, इसको इनको ब्लॉक कर दें सेशन से। ओके। हाँ, मैं जो इधर कर रहा हूँ वो उनको उसके ऊपर फोकस की जगह वो फालतू फालतू। अच्छा, यहाँ पे जब मार्केट आपकी दोबारा आती है, यहाँ से फिर वहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो आपकी होती है ना, कैसे आपने इसको उठाना है, ताकि आप जो है वो बजाय इसके कि आप यहाँ कहीं एंट्री कर रहे हो, यहाँ कहीं एंट्री कर रहे हो, बिल्कुल टाइम पे सही जगह पे एंट्री करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी करीब हो। बजाय इसके कि आपकी एंट्री इधर है और स्टॉप लॉस इधर घूम रहा है, जो कि अमूमन होता रहता है। यानी जिस ग्रुप में आप जाओ यही चक्कर है, एंट्री आपकी इधर है, स्टॉप लॉस आपका इधर है, तो क्या फायदा उसमें। ठीक है। अच्छा, आ जाओ। अब इसको पकड़ने के लिए आपने क्या करना है कि ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने। दूसरी चीज, इक्वल लोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इक्वल लो से मुराद क्या है, प्राइस जब वापस नीचे आएगी, ये पहला लो बनाया, ऊपर जाके हाई बनाएगा, नीचे आके दोबारा से एक लो बनाएगा, इक्वल लो, और उसके बाद फिर आप देखते हो कि ऊपर जाता है, जिसको रिटेल क्या बोलता है, डबल बॉटम। लेकिन रिटेल का तरीका ट्रेड करने का बहुत मुख्तलिफ है बनिस्बत इसके कि हमारा। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है कि भाई, अगर हम इसको जरा एक बार मिटा दें, दोनों में ये फर्क है कि आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि रिटेल जो है वैसे करता है, यहाँ पे वो बोलेंगे कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस है। अब वो इंतजार करेंगे कि ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फिर जाएगा। तो आपकी जो एंट्री है ना रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो ये है। जबकि हमारी एंट्री किधर है, वो यहाँ है, आपका बिल्कुल सेकंड लो के ऊपर आपकी एंट्री। ठीक, जमीन आसमान का फर्क है। जिधर रिटेल एंट्री कर रहा है वो आपकी पहली टीपी है। यानी फॉर इंस्टेंस अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे रिटेल एंट्री करनी है, हमारा यहाँ पे 12% ऑलरेडी बन गया 10x पे, और 6% बन गया 5x पे। जबकि जब रिटेल एंट्री कर रहा है तो ऑलरेडी सोचे कि वो 12-15% बाद जब आप प्रॉफिट कर चुके हो, वो तब जाके एंट्री करते हैं उसके ऊपर। ठीक। अब तरीका क्या है कि आपने इसको कंबाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, जो जो एक्यूरेसी है वो भी ज्यादा हो, और आपके जो है वो चांसेस ज्यादा हो कि आप प्रॉफिट करो, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज बैठो और ट्रेड आपके खिलाफ चले जाए। उसका तरीका फिर यह है कि आप देखते हो या ढूंढते हो चार्ट पे कि भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कोई होना चाहिए। फर्ज करो आपके जो है वो कोई ऑर्डर ब्लॉक इधर है जिसकी वजह से प्राइस ऐसे ऊपर गई है। अब आप इंतजार करो कि भाई वो प्राइस वापस इधर आए, आने के बाद यहाँ पे इक्वल लो बनाए, और जैसे आप दूसरा लो बनाते हो ना इधर, तो आप एंट्री करते हो। मगर याद रहे
कि ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए यहाँ पे, और ऑर्डर ब्लॉक का जो वॉल्यूम है ना, या नीचे जो वॉल्यूम बार्स होते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। अगर तो आप देखो बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम है और कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, या इग्नोर करो, या तो पहले ही जो टच आता है ना उधर, या टैप होता है ऑर्डर ब्लॉक, पहले ही दफा में लॉन्ग कर दो उसको, बजाय इसके कि आप दूसरी दफा का इंतजार करो। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा हो तो फिर इन दैट केस आप उधर इक्वल लो का इंतजार कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये हुआ कि दोनों तरीकों से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। भाई ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका फेल बहुत कभी कभी अगर होता हो, ठीक है, वो भी कैसे होता है कि इस हिसाब का, मिसाल के तौर पे ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपना एक जोन बना लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक का। अब होता क्या है कि प्राइस जो है वो आपकी चली जाती है ऊपर, वापस आने के बाद आप देखते हो कि इसको जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं किया, ठीक, यानी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं किया इसको, उसके बाद वापस ऊपर आ गया। अगर तो ये वापस उसके ऊपर आ गया ना, ये बहुत ट्रिकी चीज है, इसको याद रखें, बहुत जबरदस्त चीज है, इससे आपकी पूरे 6-7 साल की कोचराई बच जाएगी। और चैट पे जो लिख रहा है सबको ब्लॉक कर दें सर, सबको जितने भी है, ये पिछले 2 मिनट में जिसने चैट पे लिखा सबको ब्लॉक कर, ग्रुप से ठीक भी है। निकाल दें। अच्छा, अगर तो आप देखो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन प्राइस ने उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं किया और सीधा नीचे आने के बाद वापस एकदम ऊपर चला गया, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। गौर से सुने इस बात को, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं, इसका मतलब यह है कि वो आपको ट्रिक कर रहे हैं ताकि वो आपका माल यहां से उठाए। कैसे पता करना है कि वो वैलिड है? वो इस तरह कि जब प्राइस वापस इधर आएगी ना, तो इस बार आप देखोगे कि उसी ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ये होता रहता है मगर बहुत कम होता है इस तरह, यानी 10 में से शायद 4 बार होता होगा, 6 बार बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बल्कि 3 बार होता होगा, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है कि ऐसा होता हो। 10 में से 7 मरतबा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल इंसानों की तरह आपका ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होता है। कोई 3 मरतबा मैक्सिमम जोर लगा लो शायद 4 दफा वो इस तरह होता हो कि वो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करे ऑर्डर ब्लॉक्स को। लेकिन उसका तरीका यह है कि पता करने का कि भाई क्या ये वाकई वैलिड है या नहीं है, भाई प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया ही नहीं। तो उसका तरीका यह है, वंस अगेन दोबारा से करता हूँ, कि प्राइस ऊपर गई है, आप इंतजार में हो कि भाई ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इधर अभी आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। होता क्या है कि वो नीचे आने के बाद डज यूं नीचे चले जाता है, लेकिन फौरन से एकदम वापस ऊपर आ जाता है। भाई अगर वापस ऊपर आए बगैर रिजेक्ट होने के, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। वो सिर्फ आपका माल उठाने के लिए ट्रिक किया, मैनिपुलेट किया मार्केट को ताकि यहाँ से माल उठाए, और वो भी तभी होता है जब यहाँ बहुत ज्यादा माल पड़ा। अगर तो कोई बच्चे नन्हे मुन्ने उधर ट्रेड कर रहे हैं, छोटे छोटे कोई स्टॉप लॉस पड़े, वो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादातर यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका ट्रेड किस्म का कोई माल पड़ा हो ना यहाँ पे, तो कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से, तब जो है उसकी चांसेस ज्यादा है कि इस तरह की हरकत हो, ताकि उसको मैनिपुलेट करके उनका माल उठाए और फिर ऊपर। अच्छा, अगर तो वापस ऊपर इसी तरह जाए जैसे बिल्कुल नीचे आया था, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से, यानी यहाँ पे प्राइस को जो है वो सपोर्ट मिलता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक वैलिड है, ठीक है। तो फिर इन दैट केस आप दोबारा इसको लॉन्ग कर सकते हो। तो इस चीज को याद रखें, इससे आप बच जाते हो। ऐसा बहुत कम कभी होता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक आपका फेल हो जाए और सीधा वापस नीचे जाए, बहुत कम इस तरह होता है। चार्ट पे आप जाके दिखाओ मुझे जो है वो सही ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढो, और वो चार्ट्स एंड वीडियोस वाला जो सेक्शन है ना, उसके अंदर जरा डाल दो, मैं देखता हूँ। बहुत कम, शायद कोई 10 में से 9 बार, जो एक मरतबा कोई होता होगा इस तरह, ठीक है जी। वो इनर सर्कल ट्रेडर से क्या बकवास आप कर रहे हो? आपको लगता है जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, क्या ये चीजें वो बताता है? जाओ उसके पास, सिवाय इसके कि अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक है, और अच्छा कोई आपके ये इम्बेलेंस है, हाँ ये फिल हो, ये तो यूट्यूब पे हर जगह पे पड़ा हुआ है भाई। और ये तो 40 साल वो कम बता रहा हूँ, ये तो 100 साल से चल रहा है भाई। कभी आप लोग गूगल तो किया करो ना कि इनके जो है वो कंसेप्ट जो है वो कब से आया हुआ है, कब से चल रहा है, कब से इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये तो आपका आईसीटी हो तो बच्चा है ना नमूना, वो तो 100 साल पहले पैदा हुआ था। ये तो यूट्यूब पे हर जगह पे पड़ा हुआ। मगर हर किसी का उसको अप्रोच करने का तरीका अलग है, हर किसी का जो है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, उसके ऊपर जो है अपना वर्जन बनाना, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना, तजुर्बा करना, ये सब हर किसी का अलग है भाई। नहीं तो सारे यूट्यूब पे एक ही वीडियो चलती है बस। हाँ जी, बकवास यार, ब्लॉक करो इसको भी, चुतिया पर। उसको लाखों लोग देखते हैं भाई, लाखों लोगों में से कोई 4 बंदे जो है कुछ सीख लेते हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं सीखा। यहाँ तो एक एक महीने में हमने यहाँ तो 2000 बंदों को जो है क्या कुछ सिखा दी। अच्छा भाई।
चले अब ऐसा करें कि इनको जो है वो करे, जिन जिन ने हाथ उठाया ना, किधर है पहला बंदा, कौन है? किसी ने हाथ उठाए भी है कि नहीं? मैं हाँ जरा है, एचपी तो आप हो शायद। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं अच्छा, तो इस अपने बार आप नाम नहीं से। हैं। HP। अच्छा चलो भाई, एचपी क्या सवाल है आप? नहीं कर रहे वो, मोहम्मद आसिम शेख। तकरीबन तकरीबन 4,000 रुपए बनते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें 4 बातें दूंगा, जवाब दे म्यूट 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 म्यूट, बस फारिग कर, ये बिल्कुल फारिग रक्ष कर। रक्षा कर चल रहा अच्छा, है भाई। मशाहिर जफर, देखें फॉरेक्स की आप बात कर रहे हो ना, आप फॉरेक्स पहले आया था या फिर क्रिप्टो बाद पहले आया? तो सब सवाल का जवाब ये बनता है कि फॉरेक्स पहले आया, तो स्टॉक मार्केट पहले से थे। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सारा ट्रेडिंग, चार्टिंग, इंडिकेटर्स, फलाना ढिमकाना, ट्रेंड लाइन, ये चीज वो चीज, पैटर्न्स वगैरह, ये सब कुछ फॉरेक्स और आपके स्टॉक मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो के लिए डिजाइन हुआ, कुछ भी नहीं है, एक चीज भी नहीं। ठीक है, तो लिहाजा ये ऑटोमेटिक, सबसे पहले ये सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये क्रिप्टो के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, बजाय इसके कि ये सवाल होना चाहिए कि ये क्या ये फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है जी। जिस वेबसाइट के मैं बारे में बता रहा था, वो इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं मिलेगा ब्रदर। वो मिल जाएगा, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ मजे से आपको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और ऐसे जो मेजोरिटी निकम्मे लोग। तो जब मैं दिल किया, मेरा जो कोई मूड बहुत अच्छा हुआ, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब चाहे वो इसी महीने में मिल जाए, चाहे अगले महीने में मिल जाए, उसको मैं डिसाइड करूँ। बहरहाल, हाँ, किसी को करे ना यार वो हाँ, अनम्यूट मैंने करें इधर किसी। से। इमरान बोले। हेलो। जी बोलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जाहिद, ऑर्डर ब्लॉक के मतलब, आई नो वी वर टॉकिंग समथिंग एल्स, बट क्या चांसेस है कि ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे प्रीवियसली अनफिल्ड हैं वो दोबारा से फिल होंगे विदाउट गोइंग अप और डाउन? एंड सम टाइम ऑर्डर ब्लॉक लाइक प्राइस कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा ऊपर जाके, बहुत ही थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है उधर। तो इन दो सूरतों में हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पर लेना चाहिए? राइट, तो देखें सबसे पहले तो ये कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो बजात खुद वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक खाली है, एक भरा हुआ है, एक अच्छा है, एक बुरा है, वगैरह वगैरह, सिवाय इसके कि अगर वो इस तरह चल रहा हो। मिसाल के तौर पे, ये आपका ट्रेंड था, ये क्या ट्रेंड नहीं था, बल्कि ऐसे करो कि आपका जो है वो प्राइस चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे ऐसे। अब अचानक से आप देखते हो एक एक्सप्लोसिव मूव आया या इंपल्सिव मूव आया। जहां पे आपका इंपल्सिव मूव आया ना, जिस कैंडल की वजह से जो ये इंपल्सिव मूव आया ना, वो आपका जो है यहाँ पे पहला ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखते हो कि आपकी जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी, फॉर इंस्टेंस थोड़े टाइम के लिए। अब जो बीच बीच में ये कंसोलिडेशन, आप कंसोलिडेशन तो नहीं, जो बीच बीच में आपका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा डीसेलरेशन भी हो रही है। अब डीसेलरेशन में समझाता हूँ कि क्या है। तो वहां पे भी आपके छोटे छोटे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, जिनकी वजह से आप देखते हो ना, अक्सर प्राइस थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे उसको ब्रेक करके आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, एंड देन इवेंचुअली वो आ जाता है असली जगह पे, जिधर आपका जो है वो सबसे ज्यादा जमाल पड़ा होता है। ठीक है जी? अच्छा, अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो दो तीन मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। पहला ये, वहां पे जहाँ पे आपका ट्रेंड बिल्कुल शुरुआत हुई है जिसकी, वहां पे सबसे ज्यादा आपका माल पड़ा होता है, यानी पैसे पड़े होते हैं। दूसरा ये कि जिस जगह पे, फॉर इंस्टेंस, इसको वापस मिटा देते हैं, कि जिधर आपका ट्रेंड यहाँ पे चल रही हूँ, हमें पता है कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद आप देखते हो कि यार ये जगह है जिधर प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक एक बनाया, क्योंकि उसके बाद इंपल्सिव मूव वापस दोबारा मार्केट में आई। यहाँ पे भी आप उठा सकते हो, इसके दौर में इसके बीच बीच में भी होते हैं छोटे छोटे, मगर वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं। क्यों? बाउंस तो हो जाएगा। फर्ज करें ये भाई हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऐसे गई गई वापस आया, छोटा सा बाउंस किया, बाउंस तो हो जाएगा। लेकिन क्या ये उस काबिल है कि हम उसके ऊपर कोई खास ट्रेड कर सकें? नो। मे भी अगर आप उसके ऊपर कोई स्कैल्प ट्रेड करते हो, शायद कोई 1% वाला, 1.5% वाला, कभी कभी जो है वो इवन के सिर्फ आधा परसेंट यानी 0.5% ऊपर जाता है, और उसके बाद आप देखते हो डज वापस नीचे, एंड देन इवेंचुअली आप देखते हो कोई अच्छा जो
इम्पल्सिव मूव वाला, जिधर से कोई इम्पल्सिव मूव हुआ था जैसे यहाँ से, वो वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जब आता है तो आप देखते हो अच्छा यहाँ पे अच्छा बाउंस हुआ है, और उसके बाद इवेंचुअली आप देखते हो कि प्राइस वहीं पे आ जाती है जहां से आपका ट्रेंड शुरू हुआ था, जिस जगह पे आपके सबसे ज्यादा माल पड़ा हुआ था। ठीक है जी। तो ये देखें सिर्फ कि भाई आप ऑर्डर ब्लॉक्स जो देख रहे हो वो किस जगह पे देख रहे हो, क्या आप ट्रेंड की शुरुआत में देख रहे हो, क्या आप उसके बीच में बार बार ढूंढ रहे हो, दूसरा ये कि कौन से टाइम फ्रेम पे। जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढते हो ऑर्डर ब्लॉक्स, उतना ही ज्यादा वो रिलायबल है, उतना ही ज्यादा उसके बाउंस के चांसेस होते हैं, उतनी ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। जितना आप उसको छोटे टाइम फ्रेम्स पे ढूंढोगे उतना ही उसके अंदर वॉल्यूम कम है, और जिसकी वजह से जाहिर अगर बाउंस हो भी तो बहुत छोटा सा बाउंस होता है। ठीक, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट मोहम्मद रयान। मूसा खालिद खलील। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद वालेकुम भाई सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई ये बताए कि जो आपने ऑर्डर ब्लॉक हमें आइडेंटिफाई किया है कि ऑर्डर ब्लॉक से ही आपने उठाना है माल, या और माल नीचे आएगा और देन माल उठाएगा। तो क्या कितनी मर्तबा ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने ड्रा किया था, जो पिछले भी, हाँ ये वाला इस तरह जो आपने ड्रा किया था, तो कि हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमने जो ये क्या कहते हैं उसको, जो पॉइंट्स है जो आपने ड्रा किए थे, वो हम किस तरह कंफर्म करेंगे कि ये इस बार उठाएगा या नहीं उठाएगा, या इस दफ़ा आएगा नीचे उठा के दिन ऊपर जाएगा। तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ वैलिड है या वैलिड नहीं है? अच्छा सबर, इसको उठा और इधर जाओ, यहाँ से ये बाउंस हुए तो इसको तो जहनों में खुद ही जहन में रख लें सारे कि इस जगह से ये बाउंस हुए। अब हमने जाके देखना ये है कि भाई हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या यहाँ पे है कि यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ देखो यूं तो आपको नजर नहीं आएगा कुछ भी। 5 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नजर आता है कि भाई यहाँ पे कुछ है, वापस 15 मिनट पे आ जाओ आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, जबकि आके पूरा ट्रेंड जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था कि अगर मैं रिप्ले बंद कर दूं और हम फिर वापस यहाँ पे आ जाएं एक बार, तो आप देखो कि उस जगह से ये किधर गया। जाहिद भाई हम तो ये लाइव हाँ जी कि जनाब, चलिए आप कर ली। इस जगह से जो है ये कितना इसने इम्पल्सिव मूव मारे दबा के, जहां से इम्पल्सिव मूव मारता है वहां पे 100% ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ पे यानी सवाल ही नहीं बनता कि वहां पे ना हो, पहले तो ये चीज। क्योंकि हम्म। अगर वहां पे इम्पल्सिव मूव हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई वो ट्रेड भी नहीं है, वो चार्ट भी नहीं है, क्रिप्टो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। यानी एल्गोरिथमिकली वो डिजाइन ही ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पे जब इतना लंबा चौड़ा कोई ये खतरनाक पुश मारे मार्केट और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ना हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा इम्कान, यानी पूरा सब सब तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट। यानी जो आप देख रहे हो वो डेजा वू है, कोई आप इमेजिनरी चीज देख रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। एक तो ये चीज कि उसकी एग्जिस्टेंस वहां पे होती है, एक दूसरा। अब आपका सवाल ये है कि भाई यार कैसे पता हो कि वहां से बाउंस करेगा। जी देखें, जब आपको पता है कि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका मतलब ही यही है कि जो वहां पे आएगा तो वहां से डेफिनेटली बाउंस करेगा। हाँ, वो अलग चीज है कि यार वो कितना बाउंस करेगा, मिसाल के तौर पे क्या वो 2% ऊपर जाएगा, क्या वो कोई 20% ऊपर जाएगा, क्या वो 30% ऊपर जाएगा, ये तो आप नहीं कह सकते हो। यानी ये तो किसी को नहीं पता कि वो 30% ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता। मगर फिर तरीका क्या ये पता करने का कि अगर ऊपर गया तो कितना ऊपर जा सकता है, मिसाल के तौर पर उसके दो हम्म। तरीके होते हैं। चार्ट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स उसमें चलते हैं, कोरिलेशन है उनकी। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपका टॉप पे कोई आपका जो है फर्ज करें कोई इक्वल इक्वल हाइज वगैरह बने, तो अमूमन क्या होता है वही चीज इन्वर्स कर लो, तो जिस जगह से ट्रेंड रिवर्स करना होता है ना वहां पे आपके इक्वल लोज बन जाते हैं। अगर हम्म। तो आपका सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स जो मैंने सिखाया था, अगर वो हुआ है ऊपर और जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई है ना, तो फिर क्या होता है, वो उसका बेरिश सिनारियो था, नीचे 100% उसका बुलिश सिनारियो भी होना चाहिए। सही ये है। असल में जी जी, जी। बट जाहिद भाई मेरा सवाल ये था कि मतलब कितनी मरतबा ये हायर लो हायर हाई लगाएगा, ऑर्डर ब्लॉक को कितनी बार टेस्ट करेगा, देन हम किस किस टाइम पे हम एंट्री लेंगे? मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया है ना, तो इसमें जो है कितनी बार ये ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करके अगेन ऊपर थोड़ा डाउन ऊपर इस तरह, तो हम किस पॉइंट पे या किस पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे, वो कैसे होगी, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? किस पॉइंट पे आप एंट्री लोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे आपका प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है वही आपकी एंट्री है भाई।
यानी आपने बैठ के इंतजार थोड़ी करना है, जब आप वो टैप करता है ये आपकी एंट्री है और आपका स्टॉप लॉस किधर है, अगर वो एंट्री है तो फिर ये स्टॉप लॉस है थोड़ा सा नीचे वहां से, खलास। उसके बाद लेकिन अगर प्राइस जब तक प्राइस बेशक, यानी फर्ज करो अभी ये कितना ऊपर आया, अब ये ऊपर आया कोई, जब से इसने यहाँ पे टैप किया तो ये ऊपर गया कितना, 7%। 5%। जी जी ठीक, सिर्फ बिल्कुल। पहली दफा में टैप करने के बाद ये 7%, यानी 5x पे 35 हो गया और 10x पे 70% हो गया। तो ये तो आपने उठा लिया यहाँ से, अब उसके बाद आप निकले हो तो वाह वाह, कि नहीं निकले हो आप इंतजार में हो कि नहीं यार ये तो मैं तो यहाँ निकलूंगा, तो फिर तो आप अपने किस्मत आजमा रहे हो ना। यानी तो एंट्री खुलासा ये है, मतलब कि आप पहले ही टैप में एंट्री करते हो, बजाय इसके कि आप ये देखो अच्छा 2-3 बार हो गया चलो अब मैं एंट्री करता हूँ, और फिर देखते हो ऊपर जाने के बजाय वो सीधे नीचे चले जाते हो। क्योंकि माल से मुराद ये ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे चलता है ये तो लोगों को समझ होनी चाहिए ना। मैं 10 बार इससे पहले भी सेशन में समझाया, इसका मतलब क्या है, ये अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना भाई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें जब आपका ट्रेंड शुरू हुआ था यहाँ से यूं गया इधर कहीं पे, तो उस टाइम पे जब ये यहाँ से ऊपर गया ना, उस टाइम पे आपके पास कितना था भाई, यहाँ पे लिखते हैं भाई 10 मिलियन, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं यूं, यहाँ पे आपके पास था 10 मिलियन। 10 मिलियन पूरा का पूरा जो है वो मार्केट में नहीं गया, 10 मिलियन में से शायद 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन चले गया होगा, अब 2-4 मिलियन बाकी है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे आता है, वजह यही। अच्छा, अब वो वापस जब नीचे आता है तो आपने देखा कि मेजॉरिटी तो इसने मोस्ट लाइकली पहले ही उठा लिया, जो माइनॉरिटी में बचा है या कम अमाउंट जो बची है वो इसने बाद में भी उठाना है मोस्ट लाइकली। अच्छा, फिर अंदाजा लगाते हो आप कि अगर 10 मिलियन यहाँ पे था और ये पहली बार यहाँ पे टैप कर रहा है तो कोई 6 मिलियन शायद पहले उठा लिया, अब 6 उठा, म्यूट करो, 6 मिलियन उठा लिया तो फिर कोई 4 मिलियन या 3 मिलियन शायद बाकी हो। अब वो 4-3 मिलियन तो इतना बाउंस तो मोस्ट लाइकली नहीं करेगा ना कि जिधर आप ये देखो कि यार वो तो पूरा अप ट्रेंड आपका दोबारा से शुरू हो गया या आपका बुलिश मोमेंटम शुरू हो गया, नो। अनलेस कि अगर आप वो देखते हो कि भाई अगर आपके ऊपर जो है इक्वल हाइस था यानी इक्वल लोज है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड खत्म। क्या मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप तक जो भी ट्रेंड था वो, और वहां से लेके यहाँ नीचे तक ये जो भी ट्रेंड था सारा स्ट्रक्चर ये खत्म। अब सर नौ दोबारा से आपका जो है एक नया ट्रेंड शुरू होगा जिसको फिर आप कहोगे अप ट्रेंड। तो ये वाला जो हिस्सा था पूरा ये खत्म, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बिल्कुल नहीं बताया एक्सप्लेन करके कि पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर समझ आएगा मार्केट डायरेक्शन, नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा मार्केट डायरेक्शन। तो लिहाजा एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर तो आप देखो कि भाई आपका पहला यहाँ पे जो है वो हो चुका है, बाउंस वाउंस हो चुका है या इवन के 2 बार भी हो चुका है, ठीक है, तो आप जब इसको लेट देखते हो ना तो फिर उस टाइम पे आप एंट्री नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी 2 मरतबा वो हो चुका है। अनलेस कि अगर आप जो है वो इक्वल लोज वाले उसके ऊपर चलते हो, स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हो, मगर उसके लिए आप ये देख लो ऊपर सिर्फ कि जहाँ पे आपका जो है वो ट्रेंड रिवर्स हुआ है यानी टॉप जो था क्या वो इक्वल हाइज था, अगर वो इक्वल हाइज है नीचे इक्वल लो है, जबरदस्त 100% चांसेस है कि ये दोबारा से जाके मे बी क्लोज टू दैट एटलीस्ट आपके प्रीवियस हाइज के ऊपर उसको जाके रिटेस्ट करेगा। कई मरतबा ऐसे होता है, यानी हम अभी चार्ट पे अगर पीछे चले जाएं कहीं पे, खासतौर पे वो जो मैंने मार्क शार्क किया था पता नहीं किधर था, किधर को यही यही, बल्कि नहीं रिप्ले खोला। अच्छा, अब हम जाते हैं अपना वापस कहीं पे जहाँ पे वो एग्जैक्टली वही पॉइंट जिधर वो सारा हमारा हुआ था, किधर था वो, ओह रादर, पता नहीं बहरहाल कौन सा था। अमूमन क्या होता है आपका, जैसे फर्ज करो कोई भी उठा लो ना, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल आपके पास जो है वो ट्रिपल टॉप है, क्राउन पैटर्न बोलते हैं, ये क्राउन पैटर्न था, उसके बाद क्या हुआ आपका डज डज करते करते ये आ गया ट्रेंड ऑल द वे डाउन, ठीक है। अगर आप नीचे देखते हो कि सिमिलर पैटर्न है आपके पास, यानी अगर ऊपर जो है आपके पास ऐसे फर्ज करो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जिसको क्राउन पैटर्न बोलते हैं, अगर ये था तो उसके बाद ट्रेंड नीचे गया, नीचे जाने के बाद क्या हमारे पास इस तरह इक्वल लोज वगैरह बने, बेशक इस तरह हो इस तरह कुछ हो, यानी क्या हमारे पास इक्वल लोज बने या फिर यूं हो या फिर इस तरह, ये अगर आप देखो कि हमारे पास इस तरह का पैटर्न बना है बिल्कुल बॉटम पे, इसका अमूमन मतलब ये होता है कि आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो इन दिस केस ये जो क्राउन पैटर्न यहाँ पे था उसका नतीजा यहाँ पे आपके पास इक्वल लोज में निकले, उसके बाद आप देखो ठीक ठाक आपका कितना ऊपर गया, यानी प्राइस अप्रिसिएशन इसकी हुई है 56%। तो 56% ठीक ठाक एक कॉइन आप ट्रेंड में होता है, अदरवाइज तो आप उसको जो है वो कोई नॉर्मल बाउंस तो कह नहीं सकते हो कि वो कोई करेक्शन के लिए ऊपर गया या कोई क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया, तो स्ट्रेट अवे आपका जो है वो दोबारा से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। एंड देन अगेन आप वही चीज उठा के देखो टॉप पे बिल्कुल उसकी निशानी होती है कि टॉप पे जो है वो हुआ, यहाँ पे भी हुआ इक्वल हाइज इक्वल हाइज इक्वल लोज, एंड देन देखो ट्रेंड शिफ्ट हो गया वापस। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप
सामने होती है इंसान के, मगर वो उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करता। 12 अगला बंदा अगला कौन है? बंदा हातिम राणा। हातिम हातिम राणा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में, आप सुना? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला जब से मैं सेशन ले रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ तो मुझसे लाइव सेशन भी नहीं लिए जाते। बस ये मसला तो है। अच्छा सर, सबसे पहले ये कि मुझे सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जो भी ये सारा आज का लेक्चर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, क्लियर है। तो मैंने जस्ट अभी आपसे यही पूछना है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी मुझे वैसे क्लियर है कहाँ बनता है, कैसे बनता है सारा इसका। लेकिन इसके पीछे जो हकीकत होती है, जो आपने थोड़ा सा बताया भी था कि जब इंस्टीट्यूशन या बैंक्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में पैसा डालते हैं, पर करें उसने 10 मिलियन डालना है और वो एक ग्राम में नहीं डाल सकते, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, फिर बाद में मार्केट वहां से उठा के लेके जाती है। तो वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई कि किस तरीके से ये सारा पीछे सिस्टम होता है कि एकदम से क्यों नहीं पैसा डाल सकते सारा किसी कॉइन में। वो थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि ऑर्डर ब्लॉक की बैक हकीकत क्या है। भाई ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास अभी $100 मिलियन है और मैं डालना चाह रहा हूँ किसी कॉइन में, आल्ट कॉइन्स में, $100 मिलियन मैं नहीं डाल जी सकता हूँ उसके अंदर। मुझे कोई एक्सचेंज अलाउ ही नहीं करेगा कि मैं $100 मिलियन उसके अंदर डालूं, अनलेस कि अगर वो बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन उसके अंदर चले जाएगा, क्यों? बिटकॉइन की मार्केट कैप देख लो, उसकी प्राइस देख लो। $100 मिलियन में जितना आपको डिवाइड एक्स मिलेगा, वो उतना आपको जो है वो बिटकॉइन नहीं मिल सकता। बिटकॉइन बहुत महंगा है भाई, वो $20-30 हजार, जो भी 25,000 उसकी कीमत है, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लो, $100 मिलियन में कितने मिलेंगे, और उसका मार्केट कैप आप देख लो, तो उसके ऊपर ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर डिवाइड एक्स के अंदर अचानक से मैं $100 मिलियन डालता हूँ, इसकी प्राइस ये कहाँ चल रहा है अभी, इसके चार्ट देखते हैं, ये अभी चल रहा है इधर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर $100 मिलियन या कोई भी डाले, तो ये इस तरह नहीं होगा कि ऐसे ऊपर नन्ना मुन्ना से यूं ऊपर जाए, ये डर सीधा ऐसे 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 करेगा ही। अब ये चीज एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा, क्यों? ये मैनिपुलेशन में शुमार होता है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी मिसाल है, टेस्ला एक जमाने में जो है वो उसने बिटकॉइन में अनाउंस किया था कि हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा लिया भी था। एक ही घंटे में, कि कोई सवा एक घंटे में लगभग, बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी इधर कहीं पे, और वो $7,000 ऊपर गया। ऐसे बिटकॉइन $7,000 ऊपर गया। मैं इमेजिन करें, अगर वही पैसा DYDX में आ जाता, तो बजाय इसके कि ये सिर्फ इतना ऊपर जाता ना, ये तो ये इधर कहीं पहुंच जाता, बल्कि इससे भी ऊपर होता रहता है अक्सर। वो एक कॉइन है, UNFI नाम का कॉइन है, और इस तरह जो है वो मेरे ख्याल से आरपा शारपा सबर में देखता हूँ उसको। ये कुछ राई देख रहे हैं, अब इधर क्या हुआ है, ये डेली चार्ट है, ठीक है। अगर ये कोई 5 मिनट वाला चार्ट होता तो एक अलग बात है। डेली के चार्ट पे इसको देखो जी जरा कि ये कैसा ऊपर गया, खास तौर पे इस कैंडल पे। ये वाला कैंडल देखो, शुरू इधर होता है और खत्म इधर हुआ है। यानी जी जी बिल्कुल। अगर मैं जो है वो थोड़ा अलग कर दूं ताकि ये मैं समझ आ जाए, तो ये सिर्फ एक दिन में इतना ऊपर गया। अब परसेंटेज निकालो इसका, यहां से लेके यहां तक 80% बनता है तकरीबन, 3% कम 80% एक ही दिन में ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा क्या हुआ, बिल्कुल। जो लोग इसको ऊपर लेके गए वही लोग बेच के नीचे लेके आए। ऐसा नहीं है कि एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, जो लोग लेके गए ऊपर वही लोग इसको नीचे लेके आए, ठीक है। अब इधर साथ साथ में आप देखो इतना जबरदस्त किस्म का इम्बैलेंस, मगर खैर उधर नहीं जाते, इम्बैलेंस इम्बैलेंस वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप $100 मिलियन डालो, ये चक्कर होते हैं कॉइन्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे वो एक्सचेंजेस अलाउ ही नहीं करते कि आप इतने पैसे एक साथ छोटे से कॉइन्स में डालो ताकि उसकी प्राइस इतनी ऊपर चले जाए। वो मैनिपुलेशन में शुमार होता है। अच्छा, दूसरा क्या था भाई सवाल, साथ में क्या पूछा था? जी सर यही मैंने पूछा था। ठीक है, ये देखे ना अभी एकदम ऊपर गया है, तो एकदम ऊपर जाके एकदम से नीचे क्यों आ गया? मतलब कि ये कॉइन में पैसे गए थे और एकदम से फिर बेचना क्यों शुरू कर दिया उन्होंने? तो बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे ना, तो फायदा ही उठाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि आपका कोई बुलिश ट्रेंड तो चल नहीं रहा है ना, आपकी मार्केट बुल मार्केट चल रही है, तो लिहाजा ये तो प्योर मैनिपुलेशन के लिए होता है ना। अब जिस दिन ये हुआ है, अगर इसका कोई बंदा वो निकाल ले, क्या बोलते हैं उसको, उसका डेटा निकाल के ये देखे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके, यानी इस दिन से लेके ये सारा कवर करो, और ये ऑल द वे नीचे तक, ठीक है। इसको थोड़ा मैसे कर लो, जी ये बल्कि इसको भी छोड़ दो, इधर जी तक ले लो सिर्फ।
इसी के दौरान जो है हो ना हो लोगों का 200-300 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन, स्टॉप लॉस, हर्ट्स, ये वो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन उसका फायदा किसको गया? बिल्कुल ठीक, तो इंस्टीट्यूशन ये को। चक्कर होता है ना। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, बहुत सारा थैंक यू आपका, मेरा चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा चल रहा है गुड, कोर्स आपका। थैंक यू सर, थैंक चलो यू। जबरदस्त। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। लव अब्दुल मोइज। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने यार यही रिकॉर्डिंग पूछा बंद कर।